ने 14 साल को कंप्लीट किया है। मैं उसे बयान करूंगा। प्रभु ने चाहा आप इस टीचिंग को जरूर सुनना। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से हम पढ़ेंगे 18 तक का। उसके बाद हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:1 से 9 पढ़ेंगे। यदि वचन निकाल चुके हैं तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। 13 को पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा है और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का हम 1 से पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और सब कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई रोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे राती को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे राती को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। प्रभु इस पढ़े के वचन में आशीष दे। अपने स्थान में बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, आप अपना मोटर चालू रखें, आनंदित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हूँ। आमीन। क्योंकि हमने प्रेज़ द लॉर्ड पिछले बुधवार के दिन काफी आनंद को मनाया है। आमीन। ये संत और जीवित संतों का एक दहलीज पर इकट्ठा होना, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट मैसेज था। आमीन। और काफी लोगों ने आशीष को पाया है, ऑफलाइन ऑनलाइन। प्रेज़ लॉर्ड। सो प्रभु सारे भाई बहनों को आशीष दे। फिर से एक बार जितने ऑनलाइन जुड़े हैं घर में, हम सराहना करते हैं आपके धीरज और आपका प्रेज़ लॉर्ड अपेक्षा के लिए, और सारे आप इकट्ठा हुए लोगों के लिए जिनके अंदर परमेश्वर अपने हाथ को घेर लिया है, ताकि पवित्र आत्मा से आप भरे रहे। हर एक सभा के अंदर आग करते जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यहाँ पे आए। यहाँ पवित्र आत्मा पाने मत आए, पवित्र आत्मा को लेके यहाँ पे आए, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि पेंतिकोस्त के बाद नबी कहता है पवित्र आत्मा कभी वापस नहीं गया है, और पवित्र आत्मा लोगों के बीच में है। क्या विश्वास करते हैं आप कि आप पवित्र आत्मा है? हर एक युग में लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन इस युग में आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया। आप पवित्र आत्मा बन गए हैं, आप स्वयं पवित्र आत्मा है। थैंक यू म्यूजिशियंस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। पढ़ सकते हैं। मेरा आज का शीर्षक रहेगा पुनरुत्थान की पुकार, 5 प्रकार के सेवकों की सेवकाई, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विषय रहेगा ललकार, प्रधानदूत का आवाज और परमेश्वर की तुरही। और मेरा प्रेरणा रहेगा तुरही फूंकने वाले दूत द्वारा पुनरुत्थान, उठाए जाना जो रैप्चर है, और विवाह भोज के लिए एकत्रित का समय है, या इकट्ठा होने का समय है, एकीकरण का समय है। क्या विश्वास करते हैं आप? ये इकट्ठा होने का समय है। क्या हम शुक्रवार का संदेश का सराहना करते हैं? भाई विनोद बघेल, गॉड ब्लेस यू। ये संदेश मैंने शुक्रवार के लिए रखा था, लेकिन अचानक मेरा तबियत में ज्यादा खराबी होने के चलते मैं इसलिए के नहीं था कि मैं उससे काम प्रचार करूं, लेकिन सडनली ब्रदर बघेल ने तैयारी किया। बैठ सकते आप। और जब तैयारी किया तो क्या महान संदेश उन्होंने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जीवित आवाज को उन्होंने ललकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने बताया कि हे मेरे लोगों में से बाहर निकल के आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे दुल्हन के लिए पुकार आया था। आमीन। शैतान के अदन की वाटिका से बाहर आने के लिए।
कई महान संदेश भाई ने ऑनलाइन में दिया है। तो भाई विनोद बघेल, परमेश्वर आपको आपके जगदीशपुर चर्च अर्थात धार्मिक प्रेम के वर्णिका को परमेश्वर बहुत आशीष दे। कितने महान शब्दों को कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि दुल्हन अभी इकट्ठा होने जा रही है। कहां पे? उसके वचन के अंदर, उसकी प्रकाशन के अंदर। हालेलुया! क्योंकि दुल्हन अब सारी दुनिया से इकट्ठा हो रही है परमेश्वर के वचन के पास, क्योंकि एक ही कण का समय है। इफिसियों 4:11 से 13 में कहता है कि जो सेवकाई हमारे पास आया है, ये सेवकाई जो फाइव मिनिस्ट्री की सेवकाई है, ये सेवकाई दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया! किस चीज के लिए? ताकि दुल्हन पलक के झपकते ही बदल जाए। एक उठाए जाने के लिए, एक रैप्चर के लिए, एक पुनरुत्थान के लिए, स्वर्ग में भी और धरती पर भी। स्वर्ग में भी पुकार चल रहा है, धरती में भी पुकार चल रहा है। स्वर्ग में भी चिल्लाहट हो रहा है, सिंहासन में से आवाज आ रहा है, और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और धरती पर भी इस सिंहासन से आवाज आ रहा है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तुरी फूकने वाला दूत 5 प्रकार का सेवकों का संदेश है कि जिनकी सेवकाई के द्वारा दुल्हन अब दहलीज पर आके खड़ी हो गई है। आमेन। उस पुनरुत्थान की आवाज को सुनने के लिए, ताकि वह जीवित बदल दिया जाए और खुद एक पुनरुत्थान की आवाज बन जाए। और वही 5 प्रकार का सेवकाई के द्वारा सोए हुए संत पुनरुत्थान की पुकार को सुनने के लिए वो भी दहलीज पे उस पार खड़े हैं, पूर्वी द्वार के उस पार जी उठने के लिए, ताकि जीवित और सोए हुए संत, दोनों संत पुनरुत्थान की पुकार को सुने और विवाह भोज के लिए एक साथ इकट्ठा हो। और यही वो समय है 2026 पुनरुत्थान का पुकार का प्रकट होने का समय है, जिसका शुरुआत ही चिली से हो चुका है। आमेन। ये चिली कन्वेंशन पुनरुत्थान की आवाज को फिर से एक बार बुलंद किया है। आमेन, हालेलुया। ताकि उसके द्वारा हम उसके बाद मैरिकोपा वैली में जाएंगे, जहां प्रोफेसी पूरा होने जा रहा है प्रभाव मैसेज के अनुसार कि कैसा कलीसिया खड़ी होगी उस दहलीज के ऊपर। आमेन। जो 7 गर्जन को जीवित प्रकटीकरण को लेके आएगी। आमेन। जिसको सुनने के लिए पूरी दुनिया से, यूरोप से उड़ के लोग जाएंगे और उस प्रकटीकरण को देखेंगे। मैं नहीं जानता प्रकटीकरण कैसे होने जा रहा है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि प्रकटीकरण कैसे होने जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब दुल्हन यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, जीवित दुल्हन, सोई दुल्हन। आमेन। ये बीच में दहलीज का एक छोटा सा पतला दरार है, लेकिन ये भी इकट्ठा हुई है, ये भी इकट्ठा हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं आप? हमने बुधवार को देखा, ब्रदर ब्रानम अपनी पत्नी को कहता है, आमेन, मेरे प्रिय मुझे छोड़ के तू क्यों जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, बिली मुझे जाने देना, क्योंकि एक ऐसा जगह में मैं जा रही हूँ जहाँ कोई तकलीफ और पीड़ा नहीं होगा, वहाँ कोई मनमुटाव लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ कोई आंसू का बहाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ केवल पीस 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 पीस, केवल शांति है। तब उसने कहा, ठीक है प्रिय तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं दहलीज किस पार हूँ, तुम उस पार चली गई हो। लेकिन जब तुम वापस दहलीज में आके खड़ी हो जाओगी, उस समय जोर से चिल्लाना, ताकि मैं दहलीज किस पार खड़ा रहूं और सुनो कि मेरी वाइफ ने जवाब दिया है। ये आवाज मेरे परिवार को लौटा के वहां लेके आएगा। क्या ही प्रकाश हमें नबी के द्वारा। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। विजय दिवस किताब का नाम है। भाई ब्रनम कहता है कि उसकी पत्नी को कहता है कि जब तुम सोए हुए संत इकट्ठा हो जाओगे, तेरे साथ अब्राहम, इसहाक और यहाँ तक कि और संत यहाँ पे आएंगे, तो उस समय तो चिल्लाना जोर से और कहना, बिली सब यहाँ आ गया है। तब मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और मेरे बच्चों को कहूंगा, आओ मैं तुम्हें वो दहलीज में मिलूंगा। थैंक यू पास्टर ब्लेड। कैसे भाई ब्रनम का कोर्स को आपने लेके आया, क्या ही चिली का संदेश है, कितना महान संदेश। आमेन। चिली, मैं क्यों बोल रहा हूँ चिली? क्योंकि चिली में 2012 में एक मीटिंग हुआ था, फरवरी के महीना में, शायद 18, 19, 20, 21 ऐसा कुछ था, 18, 19, 20 ऐसा डेट एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है 18 को हुआ था और ये फरवरी का महीना था। और वो चिली का जिस जगह में हुआ था, वो जगह का नाम ही है कंसेप्शन। जिस जगह में मीटिंग हुआ था वो जगह का नाम ही है कंसेप्शन चिली। और कंसेप्शन का मतलब जो स्पेनिश में वहां लिखा था, उसका मतलब होता है गर्भधारण, गर्भधारण का जगह। सो कितना परमेश्वर ने एक महान कार्य को किया जब वहां पे पास्टर ब्लेड ने जब संदेश को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद दुल्हन इमारत के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रवेश की थी उस भाईचारे का पहला चरण को पूरा करके। और जैसे ही दुल्हन अंदर प्रवेश की, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड 14 साल वो उस अंदर थी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब अब दहलीज पर आके खड़ी हो गई, फिर से चिली में जाना पड़ा, सेम
मंथ के अंदर 14 साल के बाद, आमेन, कॉन्सेप्शन से सैंटियागो चिली तक, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हुआ बराबर 14 साल कंप्लीट होता है, आमेन, जहां पे पुनरुत्थान की आवाज हमें चिली से मैरिकोपा तक बुलाता है, जो नबी का संदेश है, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रवासी से ऐसे संदेशों के लिए, ऐसे सारे छुपे रहस्यों के लिए जो फाइफल मिनिस्ट्री लेके आ रही है, क्योंकि ये संदेश है जो दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, आमेन, उठाए जाने और रैप्चर के लिए, प्रेज द लॉर्ड, या पुनरुत्थान के लिए। सो मैं एक छोटा सा कोट पढ़ना चाहता हूं भाई ब्रैनम ब्रदर कुलमैन का, जो उन्होंने 19 सितंबर 1976 में उन्होंने प्रचार किया था, द जोसेफ कुलमैन कॉल टू द रिजरेक्शन, आमेन, पुनरुत्थान की पुकार। 16 से 19 पेज तक का पढ़ रहा हूं, आप जरूर घर में जाके पढ़ सकते हैं। अब आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, और एक दूसरा समूह जिन्होंने इसके बारे में सुना है वे भी कहते हैं अबा, आमेन। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य 22-17 का बात है, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि हम दुल्हन है जहां आत्मा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब दो समूह यह कह रहे हैं जिन्होंने इसे सुना, आमीन, ये दो समूह, उन्होंने कोई टेप के द्वारा सुना होगा और कोई ऑफलाइन सुना रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। वे दोनों अब मिलकर कहते हैं आ, वो ऋतु को बुला रहे हैं। कौन सा ऋतु? पुनरुत्थान और रैप्चर का ऋतु। यही तो एक जीवित आवाज है जो दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, आमीन, हालेलुया। एक दूसरा समूह भी कहता है, आमीन, आत्मा उन पर आ जाती है, प्रेज द लॉर्ड, और वो भी कहता है आओ, आमीन। तब ये थोड़ा अलग है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम कहते हैं और दूसरा समूह भी कहता है, इसका मतलब वो भी उस आवाज को सुन लिए, वो भी कहता है वो ऋतु आ जाए, क्योंकि नबी 204 पन्ना में 205 नंबर का पन्ना में कहता है, लिपालेपन में, यदि कोई व्यक्ति को निश्चित बात को लेके आता है, कोई प्रकाशन को, तो सबसे पहले तुम वचन से उसे परखो, और जब तुम परखते हो कि उसका वचन सही है, तो तुम उसके साथ बने रहना, उसके साथ आगे बढ़ना। देखो परमेश्वर लोगों को उनके स्थान में लेके आएगा, उसके बाद बालों का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहनों का बाल काटना बंद हो जाएगा, नेल पॉलिश खत्म हो जाएगा, हील जूता पहनना बंद हो जाएगा, शॉर्ट कपड़ा डालना बंद हो जाएगा, पुरुषों का बाल छोटा होने लगेगा, और लाइफ में बदलाव आएगा, सिगार और श्रृंगार खत्म हो जाएंगे, मेकओवर खत्म हो जाएगा। उस समय कैसा कलीसिया को तुम देखोगे जो परमेश्वर के फुटप्रिंट पे चलेगा, और उस समय वो कलीसिया कहेगा, हे परमेश्वर आप तो मुझे कुछ दे, और तब परमेश्वर उनके पास वो सामर्थ को भेजेगा। ये वो कलीसिया है जब इस जगह में खड़ा होकर कहता है हमें कुछ और चाहिए, एकत्रीकरण है, उठाए जाना, पुनरुत्थान हमें चाहिए। आप बैठ सकते, प्रेज द लॉर्ड। ये नबी का कोट था। सो प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसके बाद एक विशेष पहचानी झुंड वहां पे होती है, आमीन, उन लोगों के लिए जिन्हें ये निमंत्रण विशेष रूप से भेजा गया। अब यहाँ लिखा हुआ है जो प्यासा है वो भी आए, आमीन। मैंने इसे खोजा, जो प्यासा है और जो कोई चाहे वो भी आए, ये बाइबल में लिखा है। तो ब्रदर कुलमैन कहता है कि जब मैंने इन दो वर्ड्स को खोजा, अब मुझे देखने दो कि प्रेज द लॉर्ड वचन के द्वारा कि इस न्याय और दया की घड़ी में जिस सीजन में हम रह रहे हैं, यहाँ कौन प्यासा है, आमीन, कौन प्यासा है। जिस प्रकार हिरनी नदी के जल के लिए तड़पती है, हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, कब जाके मैं अपने चेहरा को तुझे दिखाऊं। संसार में 1000 दिन रहने से अच्छा मुझे तेरे देवड़ी में, तेरे दहलीज में एक दिन खड़ा रहना उत्तम लगता है। कौन प्यासा है? जब मैं इसका विश्लेषण खोजा, बैठ सकते हैं, तब मुझे यह पता चला कि परमेश्वर की स्तुति, न्याय और अनुग्रह का जो घड़ी में कौन प्यासा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देखने दो कि संत यूहन्ना का किताब 7वें अध्याय का 37 का वचन में क्या लिखा है। अंतिम दिन, जो पर्व का अंतिम दिन, प्रेज द लॉर्ड, यीशु खड़ा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, और अंतिम दिन, प्रेज द लॉर्ड, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, चिल्लाया जोर से, दिलीप भाई गॉड ब्लेस यू, अंतिम दिन खड़ा हुआ, चिल्ला के कहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आ, मुझसे पिए। ओ वही मसीह आज की सुबह यहां खड़ा है, और यह पवित्र शास्त्र का वचन है जो पवित्र आत्मा आज इस जगह में खड़े होके वही पुकार को कर रहा है। ये पुनरुत्थान की पुकार है, ये अंतिम दूरी का पुकार है, और कह रहा है यदि कोई आज प्यासा है, हालेलुया, इस कंसेप्शन से रैप्चर तक के लिए जो कोई प्यासा हो यहाँ पे आए, दहलीज में खड़े हो जाए, और
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को ले ले। प्रेज गॉड, क्या एक महान बात है, आप कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। सो मुझे विश्वास, मैं विश्वास करता हूं रमेश भाई, गॉड ब्लेस यू, मैं विश्वास करता हूं जैसा पवित्र शास्त्र में कहा है कि जब तुम प्यासे बनकर यहां पे आओगे तो मेरे भीतर से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगा, जिससे तुम कभी प्यासे नहीं होंगे, तुम तृप्त हो जाओगे और आनंद मनाने लगोगे कि किसी को कोई हानि नहीं होगा। लोग नाचेंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, कोई किसी को हानि नहीं होने लगेगा। जब सेवकाई बदल जाएगा, दिव्य प्रेम नीचे उतर के आएगा, ऊपर से दिव्य प्रेम बहेगा, हर प्रकार का कड़वाहट और कटाक्ष खत्म हो जाएगा कलीसिया से। और देखो कलीसिया के अंदर इतना दिव्य प्रेम आएगा, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं वेट कर रहा हूं, वो दिन बहुत नजदीक है। हालेलुया, आप बैठ सकते। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सो मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं पवित्र शास्त्र ने कहा है कि जो उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। सो ब्रदर कोलमैन आगे कहते हैं, क्या अब तुम प्यूमांटा के विषय में समझ रहे हो? संदेश को प्यूमांट में जाना था और बाहर भी जाना था, और कुछ लोग चिन्हों और आश्चर्य कर्मों की खोज कर रहे थे। और जब वचन का प्रचार किया गया, आमेन, और एक बार जब सर्वशक्तिमान बोलता है तो चमत्कार कहीं किसी एक विश्वासी के लिए घटित हो जाता है। आमीन, जो जानता है कि वो क्या खोज रहा है, आमीन, जो जानता है कि वो किस घड़ी में रह रहा है, आमीन, उस घड़ी की घोषणा होनी ही थी पुनरुत्थान की आवाज के द्वारा। ओह प्रेज गॉड। देखिए आगे कहते हैं, क्या ही महान संदेश था, क्या ही एक बुलाहट, प्रेज लॉर्ड, रिजर्वेशन कॉल, पुनरुत्थान का बुलावा था। एक आवाज आपके पास आया नबी के द्वारा, एक आवाज आपके पास आया प्रेरित के द्वारा, और एक आवाज आपके पास आया है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा। ये क्या ही महान पुकार थी, जो तीनों आवाज को एक ही आवाज बना के पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के अंदर डाल दिया। आमीन। ये तीन आवाज तीन महान ऋतु के अंदर होना था, लेकिन पौलुस तीनों आवाज को लिया और एक ही आवाज बना दिया, और उसने अपने पहला थिस्सलुनीकियों 4 और 5 के अंदर डाल दिया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 में लिखा है, मसीहा विश्व उतरेगा, किसके साथ? ललकार के साथ। और जब वो ललकार के साथ उतरेगा, उतरने के बाद वो एक आवाज को करेगा इको मिनिस्ट्री के द्वारा, और एक आवाज को करेगा फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा। ये पहला थिस्सलुनीकियों 4 16 17 18 में लिखा हुआ है। और उसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों 5 को हम देखते हैं, और वो ये कहता है, मैं बस पवित्र शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं आगे इसे बढ़ाते हुए। परंतु हे भाइयों, समय और अवसर के विषय में तुम्हें ये आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ लिखूं कि कौन सा ऋतु या कौन सा टाइम चल रहा है। आमीन। अभी से अभी मत पकड़ो, पर बस आगे देखो। तुमने कुछ चुप किया है क्या? देखो, मैं इसे थोड़ा सा पढ़ूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं रुकूंगा या फिर से शुरू करूंगा, मुझे नहीं मालूम। बस मैं चाहता हूं कि आपके बीच में एक बेदारी बनी रहे, ताकि आप इंतजार करते रहो अपने उठाए जाने की, जो एक सामर्थ पाने के लिए जो रुके हुए हो, एक जिला उठाने वाली सामर्थ। सो उसके लिए आप वेट करते रहो, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन ऐसे आएगा जैसे रात को एक चोर आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ठीक है? ऐसे लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सच है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कैसे बदरो कैसा प्रेरणा होता था। सो भाई ब्रह्म का एक मैसेज था, एकीकरण का समय और चिन्ह। और इस किताब में भाई ब्रह्म ने जो कहता है कि इस किताब के अंत में, जब किताब पढ़ना प्रचार करने के बाद ब्रदर ब्रह्म अंत में कहता है, आओ आधी रात की पुकार के लिए अब तैयार हो जाओ। ये उस घड़ी में आएगा जब तुम सोचते भी नहीं हो। प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ, जो आधी रात की पुकार जो हुई, यही 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा पुनरुत्थान की पुकार है, जो संसार खत्म होने की स्थिति में है। 85 सेकंड बचा हुआ है, लेकिन इस समय एक फाइनल कॉल है, एक अंतिम पुकार है, ताकि हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर आ जाओ।
संसार के पापों में भागी मत बनना, उनमें से बाहर आओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। आमेन साहब ब्रदर, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है। कहते बाहर आ जाओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रीति गॉड ब्लेस यू। आप पढ़ सकते हैं, एक पुकार होगी। अधिकतर लोग इसे नहीं जान पाए। अविश्वासी संसार के लिए पुकार नहीं है, ये तो गुप्त बात होगी, एक गुप्त पुकार होगी, लेकिन उन विश्वासियों के लिए जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो भूखे और प्यासे हैं। आमेन। तुम तारों को एक पंक्ति में आते देख सकते हो। इससे क्या उत्पन्न हुआ? ठीक वैसे ही जैसा पहली बार हुआ था। हम यहाँ पर हैं मेरे प्रियो, चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ परमेश्वर चिन्हों के द्वारा इस बात को प्रमाणित कर रहा है। क्या है उदाहरण? भाई कॉलमैन कहता है 12 सितंबर को सारे देश में मैंने न्यूयॉर्क के समाचार पत्र को उठाया और जब उस पत्र को पढ़ा, संयोजन के बारे में कुछ भी नहीं पाया। प्रेज़ लॉर्ड, यही तो होना चाहिए था। लेकिन जब पिछली बार वे मसीह के जन्म पर एक साथ आए थे, आमेन, तब भी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आमीन। मुझे पता है तुमने इन समाचार पत्रों में देखा था। प्रेज़ लॉर्ड। यह आगे कहते हैं, तुम में से कुछ ने किसी ज्योतिषी को भी फोन किया होगा या कुछ ऐसा। तुम कुछ नहीं कर पाते। प्रेज़ लॉर्ड। तुम कुछ कैसे कर सकते हो? क्योंकि प्रभु तो गुप्त रीति से उसका आगमन होने जा रहा है। संसार को पता ही नहीं चलेगा। संसार फ्रॉड या झूठा भविष्यवक्ता के नाम से उसे प्रचलित कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ब्रैनम का मिनिस्ट्री को जगह जगह लोग उसका अब लगभग 60-70 साल के बाद, ब्रैनम चले जाने के बाद आज सारा संसार उसे एक झूठा भविष्यवक्ता के रूप में उसे हर जगह फैला रहा है। संसार को पता नहीं है, लेकिन दुल्हन जानती है कि मसीह का दूसरा आगमन कैसे 1963 में प्रेज़ लॉर्ड फरवरी और मार्च के बीच में हुआ था। ये संसार के लिए नहीं, आपके लिए है कि मसीह का दूसरा आगमन कैसे ललकार के द्वारा उसने एक बॉडी के अंदर कदम को रखा, जिस बॉडी का नाम था विलियम मेरियन ब्रैनम। संसार को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आप ईश्वर से उतरा ललकार के अंदर। अब बैठ सकते। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा कंटिन्यू करके आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि वो चुपके से आएगा, परंतु आकाशों से इसकी घोषणा कराएगा। ज्योतिर्मय पुरुषों को इसके विषय में बताता था, किसी को नहीं, और किसी को नहीं। उन्होंने उन तारे को 2 वर्षों तक का पीछा किया। यीशु मसीह का पहला जन्म या आगमन के समय में ज्योतिषी लोगों ने 2 सालों तक का उसका पीछा किया। सही है ये? आमीन। इंडिया समझ रहे हैं? वो ज्योतिषी किधर से गए थे? इंडिया से गए थे। यीशु मसीह का पहला जन्म में सबसे पहले आसमान में चिन्ह किन्होंने देखा? इंडिया के ज्योतिषी ने देखा। और यही यहाँ से जाते जाते इतना लंबा यात्रा था कि जब यरूशलेम पहुंचे, जहां पे यीशु मसीह जन्म लिया था, 2 साल हो चुके थे। तब हेरोदेस ने 2 साल के बच्चे को मरमा डालना चाह रहा था, क्योंकि उसने कैलकुलेट किया ये लोग इंडिया से यहाँ तक आते इनका सफर को उसने देख लिया। 2 साल के बच्चे को मार। किसी को पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर कुछ चुने हुए लोगों को लगता है, ताकि उस चिन्ह को पहचान सकते हैं ये चिन्ह मसीह का आगमन का था। आज पूरे दुनिया में पता नहीं है, लाइव पत्रिका में छापा गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लेकिन चुनी हुई दुल्हन को पता चल गया था, ये जो पिलर ऑफ फायर था नबी के ऊपर, ये उसका दूसरा आगमन का चिन्ह था। हालेलुया। आप चुने गए लोग हैं। आप बैठ सकते हैं। मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूं। तो उन्होंने 2 साल तक का पीछा किया, 2 वर्ष मसीह का जन्म। जन्म क्या है? मतलब कौन आगे कहता है जन्म क्या है, तो कहता है, फिर तुरंत कहते हैं विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारा। एक जन्म, एक जन्म, एक जन्म, एक जन्म, एक जन्म। ये क्या है? यही यीशु का जन्म है, व्यक्तिगत तुलन के अंदर। और उन ज्योतिर्मय पुरुषों ने इसे पकड़ लिया, जिसके पास दिव्य प्रकाशन आ गया। और पुरुषों ने यीशु का जन्म को देख लिया, सद्गुण के भेष में प्रेम नीचे आ गया था। ज्योति का अनुसरण किया। अब यरूशलेम से प्रेज़ लॉर्ड दूर रहो। आमीन। मनुष्य की ओर मत देखो, किसी सेवक की ओर मत देखो। ये कहते हुए वो क्या कह रहा था? यदि तुम्हें बुद्धि की कमी है तो स्वर्गीय पिता से मांगो, वो तुम्हें आज बुद्धि देगा।
ज्योतिषी तुम्हें इसके बारे में अब कुछ नहीं बताना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो चाहता है कि उससे भुगतान किया जाए। तो आगे कहते हैं ब्रदर कोलमैन, क्या तुम किसी डॉक्टर को फोन करोगे या और क्या पूछोगे, डॉक्टर मेरे सिर में बाईं तरफ बहुत ही ज्यादा पेन है, दर्द है, या मेरे बगल के नीचे थोड़ा सा पेन हो रहा है, क्या आप सोचते हैं कि वो क्या करेगा? आमेन। भाई कहते हैं वो कहेगा आओ, और बोलेगा आओ, $15 या $1500 या 1500 या 200 या 400 रुपया डॉक्टर से कंसल्टेंट जो फीस है उसे तुम यहाँ पे दो, और उसके बाद क्या करना, यही मेडिसिन ले लेना, डॉक्टर यही कहेगा। भाई कहते हैं तो इधर उधर मत ताको, मत देखो, आमेन, कुछ खोजने की कोशिश मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें उन चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, आमेन, लेकिन केवल विश्वास करो। हर बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से स्थिर हो। इंग्लैंड में, कनाडा में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, प्रेज़ द लॉर्ड, अब विश्वास करो, इसकी जांच मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास करो, वचन की जांच अवश्य करो, फिर भी उसे परखो और देखो ये वचन के अनुसार है कि नहीं। आमेन। दोहरी बात थी जो जो मैंने कहा, ये दोहरी बात को मैंने कहा, पहले कहा इसको खोजबीन मत करो, और फिर मैं कहता हूं कि वचन के अनुसार खोजो। नहीं कहते, ये 2 बात मैंने कह दिया, इसे आपको पकड़ना होगा। अब वो 3 चोर के समान आता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, उस घड़ी में चुपके से आ जाएगा जब तुम सोचते भी नहीं हो। जैसे तुम जानते हो जॉर्जिया में वो चुपके से आ गया। भाई कहते हैं वो भेद थंडर के समान निकल कर आया, जॉर्जिया में चुपके से आया, और 8 सितंबर को न्यूयॉर्क सिटी में चुपके से आ गया। वो पहले ही आ चुका है। आमेन। क्या प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 16 में, मेंढकों के बीच पशु और मेंढक सारे संसार में जब निकल जाते हैं तो 15वां पद में कहता है मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वे जो जागता रहता है और अपने अपने वस्त्र को सुरक्षित रखता है। जब मेंढक की आत्मा आएगा, पशु की आत्मा आएगा और संसार में फरमाएगा, उस समय कहता है मैं चोर की नहीं आऊंगा, और जो अपने वस्त्र को शुद्ध रखा है उनके अंदर मैं रहूंगा। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ओ तुम्हें वस्त्र किसने दिया? मलाकी 4। हमें वस्त्र किसने दिया? मलाकी 4 का संदेश, विलंबनों का संदेश। ओ तो धन्य वो जो जागता रहता है, उन वस्त्रों को संभाल कर रखता है। किसी झूठे अभिषिक्त को उन्हें तुमसे छीनने मत दो, उस वचन को पकड़े रहो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम नंगा हो जाओ और तुम्हें लोग लज्जित होना पड़े। आमेन। ओ कैसे पवित्र आत्मा ने इसे वहां मेंढकों और हर्मगिदोन के बीच में चुपके से रख दिया, और जब हर्मगिदोन का लड़ाई स्टार्ट होगा या मेंढकों का आत्मा आएगा, उस समय उससे लिखा है मैं रात को चोर के समान आऊंगा। अब मित्रों, यहाँ थिस्सलुनीकियों में क्या कहता है? क्योंकि तुम आप ही भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन ऐसे आएगा जैसे रात को चोर आता है। दिन परमेश्वर के धर्मी हस्तक्षेप का समय, इसलिए जब वह हस्तक्षेप करता है या आता है, वो कुछ समय के लिए उसे रोक देगा, वो फिर पशु को 42 महीने देगा। ऐसा ही बाइबल में लिखा है। वो अनंतता और पुनरुत्थान के साथ समय को लगभग 40 दिन के अंदर रोक देगा। उसके बाद वो 3.5 वर्ष देता है। उस समय में उतना ही शेष बचा रहेगा। यह परमेश्वर का महान भोज का समय होगा। आकाश के पक्षी सबों पर भोज करेंगे, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड उसी समय 3.5 वर्ष तक जब वे पृथ्वी पर भोज कर रहे होंगे, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड भोज में लगे रहेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, और वो परमेश्वर का भोज है, और उसका भोज का नाम है क्रोध और न्याय का भोज। 3.5 साल धरती पे रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन दुल्हन यहाँ पे नहीं होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु प्रेम, अनुग्रह और दया के मसीह के साथ तुम और मैं उसी 3.5 वर्षों के बीच में खुदा के साथ उस विवाह भोज में होंगे। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या ही समय है। दिन परमेश्वर के धर्मी हस्तक्षेप का समय। आमीन। जब वह मनुष्य जाति से अपना उचित अधिकार लेगा, मनुष्य ने जैसा बोया वैसा मनुष्य काटेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस वचन को बोया वो चोर के समान आएगा। ये पौलुस इस चित्र के द्वारा दिखाता है कि महान घटना किसी अप्रत्यक्ष होगी। जैसे कि 3 में कहता है, जब लोग कहेंगे सब कुछ कुशल है, शांति है और कोई भय नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, अचानक उस समय विनाश आ जाएगा।
बॉडी पर पीड़ा आता है, वो सोचती भी नहीं रहेगी, अचानक से उसको जब पेन होता है वो असहनीय होगा, क्योंकि जान जाती है अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, एक ही है, इस पीड़ा को सहते हुए मुझे एक बार पेन को करना है और उसके बाद एक डिलीवरी को लेके आना है। जैसे गर्भवती को पीड़ा होती है, वे बचेंगे भी नहीं। आमीन। अब तुम समझते हो कि भविष्यवक्ता ने जन्म पीड़ा या प्रसव पीड़ा के विषय में, जन्म जंत्रणा जिसे कहते हैं, या बर्थ पेन के विषय में क्यों प्रचार किया नबी जाने से पहले? पौलुस इसका उस बातों को कहता है यह अचानक आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दो स्त्रियां गर्भवती होंगी, एक कलीसिया भी होंगी, एक संप्रदाय कलीसिया भी होगी। मसीह विरोधी को जन्म देगी एक, और दूसरा दुल्हन मसीह को जन्म देगी। आमीन। और अब कौन सी जन्म पीड़ा तुम पर होगी? लिखा है जन्म पीड़ा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रसव पीड़ा आपके लिए है। यह सब अचानकपन या निरंतरता को दर्शाती है। हर स्त्री, हर मां जानती है जब वे पीड़ा आते हैं तो वे रुकती नहीं है, वे आती ही रहती है, वो पीड़ा दर्द होते रहता है। गर्भवती महिला को पूछो, एक बार प्रसव शुरू हो गया तो स्त्री के लिए कोई बचाव नहीं, वो भाग नहीं सकती, छिप नहीं सकती, पीड़ा आते ही रहती है। हमें ये संसार एक मत वाला मनुष्य की तरह डगमगाते रहेगा, लुढ़कते चला जाएगा, क्योंकि न्याय की प्रसव पीड़ाएं संसार पर आ रही है। संसार को हिलाते झुलाते झंझोड़ते हुए ये पीड़ा जाएगी, लेकिन उसी समय एक पुनरुत्थान की पुकार होगी, हे मेरे परमेश्वर मुझे वो बुलाहट को आज करने दे। है जीवित परमेश्वर की कलीसिया, यदि आज यहाँ कोई इस प्रसव पीड़ा के समय तिरछी नजर वाला मसीह है, तिरछी आंख वाला मसीह क्या यहाँ पे है? यदि तिरछी आंख वाला मसीह है, आओ लौट के आओ। एक आंख संसार पे और दूसरा आंख चर्च के अंदर कोई लगा के रखा है, इन्हें तिरछी आंख वाला मसीह कहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सा समय है भाइयों? बर्थ पेन का टाइम। संसार पीड़ा से गुजर रहा है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, नेशन पर नेशन, कंट्री पर कंट्री, युद्ध और लड़ाई का विचार ठहर रहा है। महामारी, रोग, पीड़ा, छोटी छोटी बातों में मौत, और यहाँ तक कि कलीसिया में उत्पात, कलीसिया में संप्रदायों में भी कोई आत्मिकता और बेदारी नहीं। संसार पीड़ा से जा रहा है, संसार अपना अस्तित्व खो रहा है। प्रेम, भाईचारा, यूनिटी, बेदारी, व्यक्तिगत प्रार्थना, घुटने का लाइफ खत्म हो चुका है, पारिवारिक प्रार्थना खत्म हो चुका है। संसार टूटता चला जा रहा है, लोगों का मेंटलिटी खत्म होता चला जा रहा है। आज लोग परमेश्वर से ज्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम में टाइम देते हैं। चर्च में आके उनको प्रेयर करने के लिए मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन संसार में यूट्यूब चैनल या कोई रील बनाने के लिए उनका जुबान तोता की नहीं फैलते जाएगा, टूटता चला जा रहा है। संसार अपना अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है और लोगों को पता नहीं, उसमें फंस रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की दुल्हन के ऊपर भी पीड़ा हो रहा है, वो भी बर्थ पेन के ऊपर से जा रही है, प्रतिदिन स्ट्रगल कर रही है उसकी लाइफ से, मसीह जीवन जीने के लिए वो हमेशा व्याकुल तड़पती रहती है। लेकिन याद रखना, इस समय आपको एक सच्चा मसीह बन के रहना, तिरछी आंख वाले नहीं। एक आंख रात को इंस्टाग्राम पे, दूसरा आंख रविवार के दिन चर्च में। तिरछी आंख वाले मसीह नहीं चाहिए। एक संसार में, एक चर्च के अंदर, आपका दोनों आंख चर्च में होना चाहिए। लिखा है यदि मेरा एक आंख मुझे ठोकर खिलाए तो मेरा आंख को निकाल, ताकि मैं काना बन के एक आंख से परमेश्वर के राज में जा सकूं। बाइबल में लिखा है, मेरा पढ़ सकते हैं, ये वचन है। यदि एक आंख तुम्हें ठोकर खिला रहा है ना, दुनिया देखने के लिए, अट्रैक्शन देखने के लिए, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, या उसको स्क्रॉल करने के लिए, उस आंख को फोड़ो, खत्म कर दो उस आंख को, एक आंख से रैप्चर में जाओ। लिखा है बाइबल में, ये बदल कहता है तिरछी आंख वाले मत बनो, सही है? सच्चा मसीह बनो। आपकी निगाहें परमेश्वर पर होना चाहिए। जवान बच्चों में आपसे विशेष कर कहता हूं, आपकी निगाहें परमेश्वर पर होना चाहिए। गॉडस्टोन, निया चर्च, हेडस्टोन टेबरनेकल, वेल्सियम, या किसी चर्च को देख के फॉलो मत करना। कोई चीजें कोई करता है, हो सकता है उनके पास्टर तकलीफ उठा रहे होंगे, उनके पास्टर भी रो रहे होंगे। किसी व्यक्ति को देख के आदर्श मत बनाओ। आपका आदर्श कोई भाई या बहन नहीं है, आपका आदर्श स्वयं मैं फ्रांसिस भी नहीं हूं। आपका आदर्श परमेश्वर का जीवित वचन है, जो थ्री फॉर रेवलेशन है, जो
तैयार किया जा रहा है। इसके सिवा कोई आपका आदर्श नहीं है, यही आपका आदर्श है। किसी मनुष्य को मत देखो, मैं भी धोखा देने वाला मनुष्य हो सकता हूँ, मैं भी गिरने वाला मनुष्य हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गिरेगा नहीं। आसमान और धरती खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। Thus saith the Lord, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। सो बस थोड़ा सा आगे मुझे जाने दो। प्रेज गॉड। तिरछी आंख वाला मसीह नहीं, तो हमारे पास कोई तिरछी आंख वाला मसीह नहीं होना चाहिए। एक आंख भाई से बैर, दूसरा आंख चर्च में प्रभु मैं प्रबोध लूंगी, प्रबोध दूंगा। प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु, रोते हुए बिलखते हुए, प्रभु मैं तेरे लिहाज से जीना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा आंख से एक भाई को नफरत, एक बहन को नफरत चाहिए। कोई तिरछी आंख नहीं, या तो संसार में रहा या परमेश्वर में रहा, उड़ा या मरो। चिली के अंदर पास्टर ब्लूएट ने उस उकाब की कहानी को बताया और उन्होंने कहा अब तुम्हारा उड़ने का टाइम है, उड़ो या मरो, दोनों में से काम कर लो, उड़ो या मरो, मसीह बनो या टोटल संसार में जाओ। एक पैर संसार में, एक पैर मसीह में नहीं। लौट क्या भटकने वाले लड़कों, परमेश्वर तुम्हें मौका दे रहा है। ये अंतिम पुकार है, फाइनल कॉल। यहोवा यूं कहता है। मुझे बहुत आनंदित लग रहा है आज। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ गॉड। सो परमेश्वर की स्तुतियो, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति में हो, तुम ज्योति के संतान हो। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ज्योति क्यों भेजेगा? यदि उसके पास ऐसी आंख वाले मसीह होंगे तो परमेश्वर कभी उनके पास ज्योति नहीं भेजेगा। आमीन। देखे कि कहां जा रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आंख क्या है? ये वाली, ये आंख नहीं, ये आंख का बात नहीं कह रहा हूं, हृदय का आंख के बारे में मैं कह रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का बीज है वो आंख, वो भीतर केवल एक ही आंख है। आमीन। उद्देश्य की एकता, मनसा एकता, योजना की एकता, परमेश्वर के वचन के साथ एकता। ये आंख, ये अपना एकता को, इकट्ठा होने को, दहलीज पर खड़े होने के लिए तैयार है। इसलिए तिरछी आंख मत बोलो। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, जिस गांव में रहते गांव वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे। थोड़ा मिला जुला काम कर देना है, थोड़ा रीति रिवाज को मान देना है। हम तो रैप्चर में जाने वाला झुंड है, क्या होगा? कभी नहीं। परमेश्वर टोटल सेपरेशन के लिए बुलाता है, टोटल अलगाव के लिए बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो रास्ता है 11 फरवरी के दिन 65 साल का प्रोफेसी कैसे पूरा हुआ। नबी को दूत ने कहा तूने जो मार्ग चुना है ये बहुत ही कठिन रास्ता है, नो कॉम्प्रोमाइज। किसी गांव में, किसी शहर में कुछ होता है, लोग क्या बोलेंगे, हमारा पड़ोसी क्या बोलेंगे करके उनके साथ मेल मिलाप करें। जवान बच्चों या माता पिता, उनके साथ उलझे रहोगे तो आप कभी भी एक प्योर मसीह बन नहीं पाओगे। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर चाहता है टोटल अलगाव, संसार से अलगाव। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, केवल यही रहता है, लोग क्या, परमेश्वर क्या कहता है। देखो हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकल के आओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और तुम मेरे बेटा और बेटियां बनोगे। किससे? संसार उसके तंत्रों से, रीति रिवाजों से अलग हो जाओ। हालेलुया। संसार से अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारा खुदा बनूंगा, परमेश्वर बनूंगा। ये यहोवा यूं कहता है। मेरे भाइयों, क्या विश्वास करते हैं आप? ओह हालेलुया। मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे जाऊं मैं नहीं जानता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं जल्दी कोशिश करूंगा खत्म करने का। तो लोग क्या बोलेंगे उसे मत देखना, अपनी आंख को संसार वाली कर मत लगाना। आप संसार को छोड़ के आए हो मेरे भाइयों, आप समाज जाति को छोड़ के आए हो। आपने चैलेंज किया है कि मैं मसीह के लिए जी के दिखाऊंगी, मैं मसीह के लिए जी के दिखाऊंगा, सारा संसार उसके तंत्र को छोड़ूंगा। ये आपने अंगीकार किया है और यहाँ पे आए और बपतिस्मा लिए हो।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए संसार के साथ समझौता नहीं, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। तो आप क्या है? आपका हृदय जहां परमेश्वर करते एक होने का। एलीसा ने कहा मुझे दुगना भाग दे दो, आमीन। परंतु उसने वो दुगना भाग तब तक नहीं मांगा जब तक यरदन को उसने पार नहीं किया। मतलब कुलमिन कहते हैं। और यरदन उस संसार के लिए वो जब तक वो मर नहीं गया। यरीहो उन तीनों स्थानों को जैसे गिलगाल, बेथेल, यरीहो। गिलगाल बैप्टिज्म का जगह था, बेथेल वचन खाने का जगह था, वचन सुनने का जगह, और यरीहो प्रेज द लॉर्ड मनुष्य का कोस्मोस या मनुष्य का बना हुआ धर्म, रीति रिवाज और सारे संसार की अभिलाषा को छोड़ने का जगह। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये तीन चीज पार नहीं किया, यरदन तक नहीं आया। और यरदन में जब आया, ये अंतिम उसका लगाव था। और यरदन में जब कोई खड़ा होता है, वो बिलीवर को कहा जाता है जो पहले संसार छोड़ दिया है, अभिलाषा छोड़ दिया है, तिरछियां छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे आके भी अपने आप को धार्मिक कह के मैं ही अच्छा हूं और तुम गलत हो, ये मानसिकता में जो वहां पे आया है, उस व्यक्ति को मैं बन के लिए मरना होगा। तब आप यरदन को पार कर पाओगे, तब आप यरदन पर पार कर पाओगे। अपने से अगला व्यक्ति को जब तक तुम श्रेष्ठ नहीं समझोगे, आप अभी तक मरे नहीं हो, टोटल मरे नहीं हो। आपको टोटल मरना है यरदन के पास। ओ मेरे प्रियो, उसके बाद देखना आप एक दहलीज में खड़े हो जाओगे और तब एक घोड़ा, अग्नि में घोड़ा 26 में आपका वेट कर रहा है रैप्चर के लिए। बैठ सकते हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो मैं आगे थोड़ा जाना चाहता हूँ, इसको क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसे मैं छोड़ते हुए आगे जा रहा हूँ, बहुत लंबा है। सो प्रेज द लॉर्ड। का कोर्स मैंने छोड़ दिया। अब आगे थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। ब्रदर मैथ्यू किंग ने ये 8 फरवरी को क्या बोले थे, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने ब्रदर ब्लेड का कमेंट्स को, समालोचना को 1 फरवरी का जो ब्रदर ब्लेड ने परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा बोला था, उसको उन्होंने कोट किया है। और मैथ्यू किंग यहाँ पे बोलते हैं, जो 1 फरवरी 2026 का कोर्स को लेके, भाई ब्लेड का कोर्स को लेके, सो उन्होंने को किया पुनरुत्थान की बुलाहट 5 प्रकार का सेवकों की सेवकाई है, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। ये ब्रदर ब्लूएट कहते हैं। तो तुम मुझे चुप रहने के लिए मत बोलना, मुझे रुकने के लिए मत कहना। 5 प्रकार के सेवकाई ही पुनरुत्थान की बुलाहट को करेगी, पृथ्वी पर भी एक आवाज और स्वर्ग में भी एक आवाज। उसी सिंहासन में से आमीन मसीह 5 प्रकार का सेवकाई के अंदर, मसीह ललकार के अंदर, मसीह प्रधानदूत के अंदर, मसीह इफिसुस 4 के अंदर। क्या विश्वास करते हैं? मसीह दुल्हन के अंदर। क्या विश्वास करते हैं? क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह तुम्हारे अंदर ही महिमा की आशा है, आपके अंदर। ये सबसे बड़ा और महान भेद है जिसे पौलुस कहता है। वो भेद क्या है? मसीह दुल्हन के अंदर महिमा की आशा है। हालेलुया। दाढ़ी वाला यीशु का वेट मत करना, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन यीशु को देखना है, देखो टाई पहन के सामने खड़ा है। यीशु को देखना, देखो फ्रंट सीट में बैठे, मिडिल सीट में बैठे, देखो पीछे बैठा हुआ है, ये मसीह है। क्राइस्ट इन यू, यू आपके अंदर मसीह है। क्या विश्वास करते हैं कलीसिया? क्या विश्वास करती है? हालेलुया। अब बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं क्योंकि कोड को मैंने पढ़ा था, इसलिए दोबारा शायद पढ़ो कि नहीं है। प्रियो भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम इसके विषय में सोते रहो जो अज्ञानी लोग हैं। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान रोते रहो, शोक करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड कि हमारे भाई बंधु खत्म होते चले जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? कभी शोक मत करना, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मर गया है और वो जी उठा है, तो उसका मर के जी उठना सबसे बड़ा एक पुनरुत्थान का प्रमाण है कि हमारे प्रिय लोग भी यदि मर गए हैं तो एक दहलीज में जरूर एक दिन आएंगे और डेनियल भट्टी खड़ा हो जाएगा, फेता भाई खड़ा हो जाएगा, दुलारी खड़ी हो जाएगी, भैया जय का बेटा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास की दशा में जो मरे हैं। हालेलुया। सिस्टर जगरी खड़ी हो जाएगी। क्या विश्वास करते हैं आप? मैं
कहता मेरा पापा भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और परमेश्वर से मांग रहा हूँ मेरा परिवार को लौटा के ले आ। हालेलुया। मेरा पापा का कीमत भाई ब्रनम का कुत्ता से बड़ा है। आप बैठ सकते हैं, प्रेज लॉर्ड। यदि भाई ब्रनम का कुत्ता, भाई ब्रनम बोलते कि मेरे कुत्ता को मैंने वहां देखा है, तो उनके कुत्ते से बढ़कर हमारे पेरेंट्स। प्रेज लॉर्ड। एक कुत्ते काट कूट करके किसी का वफादार बन के दुनिया में आएंगे, लेकिन ये प्राण जो परमेश्वर ने पहले से ठहरा के रखा है, आपका विश्वास के द्वारा आपके परिवार को परमेश्वर मोहर लगा देता है। आप बैठ सकते प्रेज लॉर्ड, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से जब उतरेगा उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, परमेश्वर की तुरी होगा। तो ललकार धरती में भी था 1963 से 65 के बीच में, प्रधान दूत की आवाज 74 से लेकर 2012 तक था, और परमेश्वर की तुरी आज तक चल रहा है धरती पर। तो ललकार स्वर्ग में भी 65 में चला गया, प्रधान दूत की आवाज 12 में भी चला गया स्वर्ग में, और परमेश्वर की तुरी 17, 18 या 19 या 22 के अंदर ब्रदर जोएल के रूप में चला गया। तो ललकार प्रधान दूत के बाद परमेश्वर की तुरी सिंहासन में भी स्वर्ग में, ललकार प्रधान दूत के बाद परमेश्वर की तुरी धरती में दुल्हन के पास। मेरे ख्याल से चूजे बच्चे लोग को हजम नहीं होगा, लेकिन उकाब के बच्चे पे हजम हो जाएगा। उड़ो या मरो। हालेलुया। इसे लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत का आवाज और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वाह क्या घड़ी रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इन्हीं बातों से एक दूसरे को शांति दो। एक बताते रहो भाइयों, कोई बात नहीं, आप बदलने जा रहे हो। कोई बात नहीं जवान बच्चे, तुम बदलने जा रहे हो। कोई बात नहीं थोड़ा गिरावट आ गया, लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आ गया है, कोई बात नहीं शरीर तुम्हें सता रहा है, कोई बात नहीं परिस्थिति और गरीबी तुम्हें सता रहा है, हो सकता है बहुत ही लंबे समय से तुम बीमार हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं तुम बदलने जा रहे हो, क्योंकि मैंने अपने आंखों से दर्शन देखा है। ये रेवलेशन मेरे लिए, रेवलेशन आपके लिए है। अय्यूब कहता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चाहे मेरे शरीर को कैंसर का कीड़ा भी खा जाए, सेक्स और डेविल खा जाए, पाप और व्यभिचार की आत्मा खा जाए, लेकिन आई नो मेरा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे जीवन को बदलाव लेके आएगा। परमेश्वर का तुरी मुझे बदल देगा। हालेलुया। वो मुझे बदल देगा, ठीक है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरी आंखों से मैं दर्शन देखूंगा। थैंक यू लॉर्ड। क्या महान सांत्वना है परमेश्वर का आपका मेरे लिए। तो सबसे कमजोर है वो कहे आमीन, सबसे दुर्बल है वो कहे आमीन, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ही बदलने जा रहा है। हालेलुया। मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। प्लेट कहते हैं क्योंकि 5 प्रकार का सेवक पुनरुत्थान की बुलाहट को करेगी। पृथ्वी पर एक आवाज, स्वर्ग में भी एक आवाज, उसी सिंहासन से मसीह जो 5 प्रकार के सेवक के अंदर है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर इसे समाप्त होता है और उस ओर इकट्ठा हो रहे हैं। दहलीज का इस ओर, राइट है। उस ओर इकट्ठा हो रहे कौन? सोए संत। और हम इस ओर इकट्ठा हो रहे हैं दहलीज के इस पार, और हम दहलीज के इस ओर इकट्ठा रह रहे हैं। आप जानते हो दहलीज का दो छोर होते हैं या 2 जगह होते हैं। इधर से भी आने वाले चौखट ही बोलेंगे, इधर से जाने वाले भी चौखट ही बोलेंगे, लेकिन ये एक ही इकट्ठा होने का स्थान है। चाहे चर्च से निकलोगे भी तो चौखट मिलेगा, या उधर से चर्च आओगे भी तो चौखट ही मिलेगा। तो आने वाले के लिए वही चौखट है, जाने वाले के लिए वही चौखट है। इसलिए सोए संतों के लिए भी दहलीज है, जीवित संतों के लिए भी दहलीज है। ये दहलीज पार करके ही हम हवा में जाने वाले हैं। अंतिम पुकार को लिए रुके हुए हैं हम भी, ये भी।
मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब के सब सोएंगे नहीं, लेकिन हम बदल जाएंगे। पलक के झपकते ही, पिछली तुरी फूकते ही मुर्दे तुरी की आवाज सुन के जिलाए जाएंगे, और हम जो जीवित है तुरी की आवाज सुन के बदल जाएंगे, ताकि दोनों दहलीज से उठाए जाएंगे मसीह से मुलाकात। बाइबल है ये, आमीन जो सब भाई, आमेन, हालेलुया। सो लिखा यहाँ पे, वही दहलीज, वही सभा स्थान, ईस्टर्न गेट, पूर्वी फाटक, यही वो स्थान है। आप जानते हो, इस बात से मुझे बहुत ही आशीषित मिला जब मैंने इसे देख लिया, आमेन। जब मैं ये समझ गया यही एक स्थान है जो सोए संत और जीवित संत का बदलने का जगह, इकट्ठा होने का समय। इसलिए आप जानते हैं, हमने कभी भाई कहते हैं, हमने सम्मेलनों में जब खत्म हो गया सम्मेलन, हम छठवें आयाम के विषय में लोगों को शुभकामनाएं दिए सोए संतों के लिए। पौलुस मार्टिन, पौलुस एर्नेस्ट मार्टिन, कुरम्बा लूथर, सबको हमने संतों का स्वागत किया, आमेन। हमसे पहले जो चले गए, हमने उन्हें सम्मेलनों में हमारे साथ स्वागत किया कि आ जाओ, आप दहलीज में खड़े जाओ, क्योंकि अब उठाए जाने का समय या पुनरुत्थान का समय आ गया है। क्योंकि वे दहलीज के उस ओर है, हम दहलीज के इस ओर है, एक ही स्थान पे हम दोनों रुके हुए हैं। हमारे बीच में एक पतला सा पर्दा के समान एक लकीर है जो हमें समय कहलाता है, क्योंकि हम टाइम बॉडी के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे एक और है, हम दूसरी ओर है। कितनी आशीषित बात है ये मैं नहीं, विलियम ब्रैनम ने इस बात को कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने ही वचन को प्रकट किया, उद्धार किया, वचन का घोषणा किया। कौन? मैं ही, आई एम। जो मोसेस के पास आके कहता है, प्रभु तू कौन है जो मुझे तेरे लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए एक अंतिम रात को रोटी तोड़ने प्रभुभोज के लिए बुलाया, और तू उस रात को निकालने के लिए वादा किया है पिता, वो फास्का पर्व या वो लांघन पर्व का दिन के लिए जो तूने मुझे गाइड किया। प्रभु तू कौन है? उसने कहा, आई एम दैट आई एम, मैं हूं, और वही मैं हूं आज यहाँ पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं, ना कि नहीं कोई तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता, आमेन। तुम ही मेरे गवाह हो। यशाया 43 को पढ़ रहा हूं मैं, जो लिखा है, तुम ही मेरे गवाह हो, कोई पराय देवता नहीं। आई एम, मैं स्वयं एलोहिम तुम्हारे बीच में हूं। प्रभु घोषित करता है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। वाह। जी हां, 13 में कहता है, जी हां, प्राचीन दिनों में से मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई तुम्हें अब छुड़ा नहीं सकता। जब मैं कार्य करना शुरू कर दूं तो मेरे कार्य को कोई रोक नहीं सकेगा। परमेश्वर अब कार्य स्टार्ट किया है। परमेश्वर के जैसा कोई भी सच्चा कारपेंटर नहीं है, सच्चा कारीगर कोई नहीं है, सच्चा आर्टिस्ट परमेश्वर है। तुम्हारा आर्ट बनाते समय अर्पित प्रेज़ द लॉर्ड का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आशीष दे इसे। मेरा चेहरा भी बना दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सो कितनी अच्छा आर्टिस्ट आप रहो, ईसाक खोरा रहे, लेकिन परमेश्वर के जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं है। वो प्योर बनाता है, वो कहीं मिक्स नहीं बनाएगा, वो जैसा है वैसा ही आपको बनाएगा। यदि वो अपना कला स्टार्ट कर चुका है तो याद रखना, एक ही शब्द बचा हुआ है, मोजेस पॉल। मैं आगे जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ मेरे खुदा, प्रार्थना करना कि मैं पूरा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि 12 बजने वाले हैं, एलोहिम आने जा रहा है। सो प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर केविन ब्लेड आगे कहते हैं, ये केविन ब्लेड ने इस बात को ब्रदर ब्रैनम का कोर्स को लेके कहा है, और ब्रदर ब्रैनम का कोर्स है 10 फरवरी 1960 में भाई ब्रैनम ने प्रचार किया था, जिसका शीर्षक को पास्टर ब्लूएड ने अभी चिली के अंदर 10 तारीख को ही उन्होंने उसका टाइटल को दिया। और भाई ब्लूएड कहते हैं, जो भाई कोलमैन यूसुफ की सिद्धता का जो 14 वर्ष की भविष्यवाणी था, उन्होंने भाई कोलमैन ने उसे कनाडा में प्रचार किया था, और वो प्रचार का डेट था 26 अगस्त 1978 में, यूसुफ की 14 साल की भविष्यवाणी। तो भाई ब्लूएड यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा श्रीमानो, क्या यूसुफ की 14 वर्षों की भविष्यवाणी दुल्हन युग में पूरी होने का समय आ गया? आमीन। आपका मतलब है कि दुल्हन के लिए 14 वर्ष की भविष्यवाणी थी कि दुल्हन
2012 में कॉन्सेप्शन से प्रेज लॉर्ड आई बाहर, उसके बाद 304 पन्ने में कदम रखी और सेंटियागो में आके 14 साल को कंप्लीट की। इतने वर्षों से वो क्या कर रही थी, इंच इंच गिन गिन के हर एक युग में क्या कर रही थी, हर एक साल में अपने आप को तैयारी कर रही थी। छोटी सी बात में यूसुफ सिद्धता के 14 वर्ष कैसे पूरे हो गए। कॉन्सेसियन से सेंटियागो तक 14 साल। अनपढ़ व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। कॉन्सेप्शन गर्भधारणा, शुद्ध हिंदी है, फ्रेंच में नहीं, स्पेनिश में नहीं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। गर्भधारणा चिली से सेंटियागो चिली तक। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 2012 फरवरी के महीने में जो कंसेप्शन चिली से भाई ब्लूएम ने शनिवार 18 फरवरी को पहला संदेश वहां प्रचार किया शाम के समय में उसी चिली के अंदर, और उनका प्रचार का पहला संदेश था, आओ हम यहोशू और कालेब के समान खड़े हो जब हम प्रतिज्ञा के देश को सामने देखते हैं। क्या ही महान बात है। इसका मतलब उनकी आंखों में विजन था। हालेलुया। वो तीसरी महान ऋतु को देख रहे थे कि छोटी सी इमारत है जहां दुल्हन जाने वाली है। आओ उस प्रतिज्ञा का देश में जाने के लिए यहोशू और कालेब के समान खड़े हो जाए। फिर उन्होंने दूसरा संदेश को प्रचार किया, स्वर्गदूत के हाथ में छोटी पुस्तक का प्रकट हो जाना। और ब्रदर डेविड बोस्कुलो ने उसी जगह प्रचार किया था 12 में, वर्तमान काल का छुटकारा जो तुम्हें पुनरुत्थान के लिए बुला रहा है। जैसे उन्होंने वहां बोला 14 साल कंप्लीट, पुनरुत्थान का बुलाहट फिर से इको हो रहा है। सो उसके बाद जो मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कैसे 14 साल पूरा हुआ है कॉन्सेप्शन चिली से लेके सेंटियागो तक का। सो उसके बाद कहता है भाई ब्लूएड आगे कहते हैं, श्रीमानो अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या यूसुफ की 14 साल की भविष्यवाणी अभी अभी पूरी हुई? क्या हम इतने आगे आ गए हैं? तब यह विशेष सम्मेलन कन्वेंशन होना चाहिए, आपको अवश्य विशेष लोग होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा है आप एक विशेष लोग हो, परमेश्वर के लिए उद्देश्य के लिए विशेष हो आप। श्रीमानो आपका उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, या परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए क्यों रखा है? पुनरुत्थान को बुलाने के लिए। रोमियो 8:18 आपके द्वारा रिलीज हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशावादी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र का इंतजार कर रही है। परमेश्वर का पुत्र कौन है यहाँ पे? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, कौन है परमेश्वर का बेटा? कोई है? कोई है यहाँ पे? कम ऑन चर्च। आप है, प्रधान भाई है, पिंकी सिस्टर है, अभिषेक भाई है, आप है या सिस्टर, आप है रेबिट, हालेलुया, सिस्टर इबा, आप है जोसेफ भाई, आप है परमेश्वर का बेटा। सृष्टि जिसका इंतजार कर रही है, आप 14 सालों से गर्भधारण से मैनिफेस्टेशन तक आ गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए कहता है परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा एक उद्देश्य के लिए आपको रखा गया, ताकि पुनरुत्थान को आप बुला सको। यही हमारी उच्च बुलाहट है, परमेश्वर आपको दिया है, उसके लिए आपको आवाज की आवश्यकता होगी, पुनरुत्थान की आवाज की। और यही कारण है कि हम यहाँ पर हैं, उस आवाज को पाने के लिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा वो आवाज मेरा जीवित आवाज बन जाएगा। फिर मैं बोलूंगा और हो जाएगा। जितने कब्र में पड़े हैं मेरी आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे, आपकी आवाज को सुन के जी उठेंगे। हम मेरे भाइयों को देख पा रहे, मेरी आंखें देख रहा है। मैं दिल्ली से इस बार खड़ा हूं और इस बार डेविड और इस बार डैनियल बट्टी खड़ा है और मुझसे हैंडशेक करने के लिए इंतजार कर रहा है। बस एक पतला दरार है जो टाइम बॉडी है, ये जैसे खत्म होगा पलक के झपकते ही मैं बदल जाऊंगा और इसके साथ हैंडशेक करूंगा, चला जाऊंगा। आज 18 साल का है, हालेलुया। जगरी बहन 20 साल की है, फेता भाई 21 साल का है। ये बराबर उम्र की उस पड़ाव में आ चुके हैं, बस मुझे बदलना है, उनसे मिलने के लिए मुझे बदलना होगा। वो हमारा वेट कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहते हो पाना? अपने खोइयों को पाना चाहते हो तो अंतिम युग की अंतिम आवाज बन जाओ। ये आवाज को सुनो, देखो मरे हुए जीवित हो जाएंगे। महान बात। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिंपल बात मैं कहना चाहता हूं। यीशु मसीह को लोग बोलने लगे कि हे प्रभु
लाजर तो मर गया है। यीशु ने कहा आओ हम उसे जगाने चले। आमीन। तब उसकी बहन आके बोलती प्रभु तो क्या बात करता है, वो तो मर चुका है, 4 दिन गुजर चुके हैं, सड़ चुके हैं, बदबू दे चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुमने उसे कहां रख दिया है? कौन सा ऐसा जगह में रखे हो जहां से वो निकल नहीं सकता है? तुमने कैसा उसे ऐसा दफन कर दिया कि तुम उसको बाहर बुला नहीं सकते? पुनरुत्थान की पुकार खोइयों को लौटाएगा। पुनरुत्थान की पुकार सोइयों को जगाएगा। पुनरुत्थान की पुकार संसार में लिप्त भी कोई रहेगा ना, आपका पुनरुत्थान की आवाज उन्हें लौटा के लेके आएगा। पुनरुत्थान की आवाज 7 सद्गुण है जो भक्ति का जो प्रेम का जो भेष को बदल के नीचे आया था, लेकिन जब दूसरा चरण आपके अंदर आ जाता है आप खोइयों को भी लौटाओगे। दिव्य प्रेम कभी हारता नहीं है। चैरिटी नेवर फेल। यीशु के आंसू गिरने लगे और पूछने लगा तुमने उसे कहां रखा है? परमेश्वर ने लोगों ने कहा देखो वो कैसे आज्ञा पे प्रेम करता है। यीशु मसीह के लिए वर्ड निकला था, बैठ सकते हैं। देखो उसे कितना प्रेम करता है। प्रेम मरा हुआ व्यक्ति को वापस ले आया, ले आया, लाया। लाजर बाहर आ। नो लीगलिज्म, नो रीति रिवाज, नो नियम कानून को थोप थोप के एक दूसरे को दोषी ठहरा के एक दूसरे का बात करके नहीं, दिव्य प्रेम आ गया। पापों को ढांक दिया, अपराधों को मिटा दिया। कौन पास्टर कौन बिलीवर किसने क्या किया है सब खत्म हो गया। देखो चैरिटी मधु की नाई आपके ऊपर हनी 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 ऐसा मीठा हनी आ जाएगा, चिपक जाओगे आप। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम दो। प्लीज लॉर्ड। देखा पिछले बुधवार को भाई प्लूएट के कमेंट्स ने जो पुनरुत्थान की आवाज के जन्म के बारे में बोल रहे थे, यही पूरे संदेश का सार था। यही आवाज को जन्म देने के बारे में था। हमें ये करना ही होगा। यही हम करते हैं। जब हम उस छोटी सी इमारत के अंदर से निकलते हैं तो एक आवाज को हम जन्म देते हैं और वही आवाज पुनरुत्थान को बुलाएगी। जी हाँ श्रीमान, पास्टर प्लूएट कहते हैं 4 फरवरी 2026 को जैसे ही आप इस छोटी सी इमारत के बाहर कदम रखते हो, हमारे पास एक संदेश होना ही चाहिए। और ये मलाकी 4 की बुलाहट नहीं होगा, ये दुल्हन का बुलाहट नहीं होगा, ये पुनरुत्थान की बुलाहट है। ये पुनरुत्थान की आवाज है जो लेपालकपन की सेवकाई है। दिव्य प्रेम भेष बदल के सद्गुण के रूप में आपके अंदर जन्म को लेगा और आप उस सैटी को ले लोगे। ये पुनरुत्थान की आवाज के बिना पुनरुत्थान को बुलाने के लिए लेपालकपन की सेवकाई है जो दुल्हन के अंदर होगा। और यही कारण है हमें अवश्य ही पुनरुत्थान की आवाज को अब जन्म देना है। पुनरुत्थान की आवाज के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं हो सकता। यही छोटी सा इमारत का उद्देश्य रहा है, आवाज को जन्म देने के लिए सृष्टि जिसका इंतजार कर रहा है। जो मनुष्य बालक को हम जन्म देने जा रहे हैं ना, वही पुनरुत्थान की आवाज होगा जिसका इंतजार सृष्टि कर रहा है। ओ चर्च तैयार हो जन्म देने के लिए? यही वो आवाज के बारे में है। चिली येमेन आवाज के बारे में था। अब मेरिकोपा घाटी भी आवाज के बारे में है, पुनरुत्थान की आवाज के बारे में है। जी हाँ श्रीमान, वहां से एक आवाज को बोलेगी जो 7 सद्गुण का आवाज है। 7 गर्जन की आवाज एक जीवित प्रकटीकरण को लेके आएगी। भाई नबी कहता है। तब ब्रदर मैथ्यू किंग कहते हैं कुछ दिन पहले जब मैं सोच रहा था क्यों ना मैं थोड़ा एक संदेश को सुनूं भाई ब्रनम का, क्योंकि इन दिनों में जो मैरिकोपा वैली, चिली और पुनरुत्थान का बात चल रहा है ब्रदर प्लूएट के द्वारा, तो मैं क्यों ना खोजूं कि ब्रनम कहीं कुछ बोले हैं क्या। और जैसे ही मैंने भाई ब्रनम का एक संदेश सुनना स्टार्ट किया 1963 में, उन्होंने एक संदेश प्रचार किया था। किताब का नाम है अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाज। पुनरुत्थान का आवाज का सीजन चल रहा है, तो उनको लगा कि किताब को पढ़ के देखता हूं। और जैसा उन्होंने अंतिम दिन में परमेश्वर की आवाज किताब जो 1963 20 जनवरी को भाई ब्रनम ने प्रचार किया था, उस किताब को जैसे उन्होंने पढ़ा, भाई ब्रनम का पहला ही हेडलाइन में आप घर में जाके पढ़ो, आपको मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने पहला ही लाइन को पढ़ा, उन्होंने कहा, भाई ब्रनम वहां पे उस बात को कह रहे हैं कि उसे फिनिक्स में प्रचार किया गया। मैरिकोपा वैली जहां पे है, अंतिम युग की अंतिम आवाज को नबी कहां प्रचार किया? जाके फिनिक्स एरिज़ोना के अंदर। वाह,
और उन्होंने उस मैरिकोपा घाटी में 20 जनवरी 1963 में प्रचार किया। और ये पहले शब्द था जब भाई ब्रैनम मैरिकोपा वैली फिनिक्स एरिज़ोना में गया और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाज नामक शीर्षक डाल के जो प्रचार किया 1963 में, उनका पहला शब्द जो भाई ब्रैनम ने वहां पर बोला, और वो शब्द था, निश्चित रूप से मुझे एक विशेष अधिकार मिला है कि मैं आप स्पेनिश लोगों के बीच में जाऊं और प्रचार करूं इस आवाज को। ये नबी कहता है। और जब स्पेनिश लोग का बात आया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो स्पेनिश लोग चिली में ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा सेवकाई चिली जा रही है, चिली में तो स्पेनिश लोग बोलते हैं। अगले रविवार ब्रदर ब्रुएट चिली जाने वाले थे। चिली से लौटते समय भाई ब्रुएट ने कहा कि मैं स्पेनिश लोगों के बीच में जा रहा हूं और स्पेनिश बोलने वालों के बीच में मैं कुछ दिन रहूंगा। तो परमेश्वर योजना में है, परमेश्वर की आवाज, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। ये परमेश्वर की आवाज है, हम उस आवाज को देख रहे हैं मिनिस्ट्री के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उस संदेश में भाई नबी आगे क्या कहते हैं, वो फिनिक्स में होंगे, वो मैरिकोपा घाटी में, और हम 7 गर्जन को प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। हम उस आवाज को प्रकट होने के लिए देख रहे होंगे। 7 जीवित आवाजें गर्जना कर रही होगी मैरिकोपा घाटी में, नबी कहता है। लेकिन इससे पहले मुझे, उन्होंने कहा, इससे पहले मुझे जीवित आवाज को स्पेनिश लोगों के पास लेके जाना है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, लेकिन मिनिस्ट्री का तय था पहले से कि पहले स्पेनिश लोगों के पास आए चिली के अंदर सैंटियागो में, उसके बाद मैरिकोपा में अगस्त का चला जाए। क्या है प्रोफेसी जो इको कर रहा है परमेश्वर, प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि, हर एक वचन प्रतिध्वनि हो रहा है। इसलिए प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत की आवाज और तुरी फूकी जाएगी और इको किया जाएगा परमेश्वर का। ओ हे परमेश्वर के लोगों, उससे उसकी स्तुति करो, सेवकों उसकी स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शायद लगभग अभी खत्म होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पे लिखा है, आप आग में हो, आप सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में बहुत ऊपर हो, परमेश्वर की सामर्थ नीचे अब आ रही है, तुम्हें तीसरे खिंचाव में ऊपर ले जाने के लिए राह से जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने नए शरीर में ऊपर जा रहा हूं प्रभु के साथ रहने के लिए। सोचो तुम्हारा एक नया शरीर होने वाला है, एक शरीर, एक देह जिसे तुम खो नहीं सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो शरीर तुम्हें अब दिया जाएगा, एक शरीर, एक देह, आमीन। पलक के झपकते ही नासवान अविनाशी को पहन लेगा, एक मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। तब एक कॉल होगा, एक पुकार होगा, एक आवाज गूंजेगा, और आवाज क्या बोलेगा, जय ने मृत्यु को निकल गया। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, हे कब्र तेरा विजय कहाँ रहा। थके तो नहीं ना, थके तो एक बार उठ के आमीन चिल्ला, थकान खत्म हो जाएगा। रो आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बस आप आनंदित रहो थोड़ी देर भाई, आमीन, क्योंकि कंटिन्यू परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है। जल्दी खत्म कर दूंगा, मात्र आधा घंटा आपके साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम्हें तीसरे खिंचाव के ऊपर बुलाया जा रहा है, एक शरीर, एक देह जिसमें तुम खा सकते हो, विवाह भोज में दाख रस पी सकते हो, तुम एक दूसरे को भाईचारा, प्रेम और अगापा प्रेम, प्रेम जो परमेश्वर के प्रेम से गले भी लगा सकते हो, आमीन। एक ऐसा शरीर जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है तुम्हें मिलने जा रहा है। कलीसिया में बिना कारण नहीं, हम यहाँ कलीसिया में कोई भी बिना कारण का हम यहाँ पे नहीं आए हैं। हम यहाँ पे समाज जाति को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के यहाँ पे यूं ही नहीं आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रुके हुए हैं, हमें एक ऐसा देह मिलने जा रहा है जहाँ पे वो देह कभी मरेगा नहीं। हम अमरता को पहनने जा रहे हैं, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में जा रहे हैं। हम यहाँ से निकल के जाने वाले हैं, कहां से, इमारत से, दहलीज पार करके फिर से आदम में, फिर से उत्पत्ति 2 में, एक नया शरीर में हम उसके समान बन जाएंगे, हम उसके समान होंगे। प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और वही वो है और वही तुम। यही मनुष्य बालक है जो जन्म के लिए अब आपके अंदर तैयार है। देखो ये तुम। ओह हालेलुया।
ये जर्जर शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर से हम छुटकारा पाने जा रहे हैं। ओह, कल अल्फ्रेड मेरे पास आया और बोलता है कि मैं बोला एक हम कुछ कुकिंग कर रहे थे, तो बोलता है बड़े पापा क्या हुआ, क्यों कुकिंग कर रहे हो? मैंने कहा कोई आ रहा है। बोला कौन आ रहा है, नाम बताओ। उसने कहा, मैं बोला नहीं बताना चाह रहा था। फिर मैं बोला ब्रदर जोसेफ आ रहे हैं। तो ब्रदर जोसेफ आ रहे हैं, आश्चर्य किया और बहुत खुश हो गया। ब्रदर जोसेफ आ रहे हैं और दिखा रहा था, यही ना जोसेफ को मिला रहे। तो जस्टिन कहता है अरे ये नहीं, इनका नाम जोसेफ कोलमैन है। देखो दोनों का बात चल रहा है। सडनली मेरे को और फ्रेंड कहता है बड़े पापा ये आएंगे कि नहीं? मैं बोला ये सब आएंगे, ब्रदर ब्रानम आएंगे, ब्रदर कोलमैन आएंगे, सब आएंगे। बोलता है कैसे आएंगे बड़े पापा, हमको जाना होगा वहां। और मेरे से बात कर रहा है, वो कैसे आएंगे इधर, हमको उधर जाना होगा। मैंने कहा सच बात है, हमको जाना है, लेकिन हम मर के नहीं जाएंगे, हम जीवित चले जाएंगे। आमीन। वो मरने वाला का लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, जीवित बदलने वालों में है। वो कहता है बोले पापा क्या बात कर रहे हैं करके जस्टिन को देख के हंस के बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये तो जाने वाले हैं, कुछ साल हम थोड़ा और लंबा जिएंगे, उसके बाद हम भी जाएंगे। मैं बोला बेटा ऐसा नहीं है, हम बदलने जा रहे हैं, पलक के झपकते हैं इस मरणहार से हम अमरता में बदल जाएंगे। क्या ही दिन होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारा बॉडी बदल जाएगा, ये संसार का अभिलाषा खत्म हो जाएगा, ये नोक झोंक खत्म हो जाएगा, ये तुतुमन में खत्म हो जाएगा। ये बॉडी जब तक है ये मिट्टी के श्रापित शरीर में थोड़ा बहुत देर रहेगा, उसको इग्नोर मारो, आगे बढ़ते जाओ मेरे भाई बहनों, कि एक दिन हम अमरता को पहनने जा रहे हैं। हालेलुया कर सकते हैं। प्रेज गॉड। दिव्य प्रेम सारी बातों से मैं आजाद करेगा। सो मैं आगे जल्दी कर रहा हूं। तो दिव्य प्रेम को पहन लो जो सिद्धता का कटिबंध है। आक्रमण करो हेडस्टोन टेबल निकल, इन आत्माओं के ऊपर जय को पाओ और भाइयों के साथ दिव्य प्रेम के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर ने कलीसिया को इस घड़ी तक पहुंचाया है, हम पुनरुत्थान की बुलाहट से प्रेज लॉर्ड इस देखिए तुम जानते हो कि चिराने वाली सामर्थ्य आप है, तुम जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में है, तुम जानते हो कि सब कुछ संभव है, तुम जानते हो जब पत्र से वचन उस समय पहली बार बोल ही रहा था तो दिव्य प्रेम उनके छुटकारे की पुस्तक से मधु के समान लोगों के बीच में आ गया। और जब पत्रस बोल ही रहा था दिव्य प्रेम से, बाइबल में लिखा हुआ है लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग गिरने लगा। हर जगह लोग आग से भर गए पवित्र आत्मा का। क्या श्रीमानो ये वो समय है? ब्रदर कोलमैन का मैसेज का नाम है अंतिम तुरी। 1974 22 सितंबर को उन्होंने कहा था प्रेज लॉर्ड परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी और जो मसीह में मरे पहले जी उठेंगे, उन्हें नया शरीर दिया जाएगा। मसीह में मरे हुए नया शरीर से बाहर आ रहे हैं, दुगना भाग वो पाने जा रहे हैं, नई आत्मा नया शरीर। अंतिम तुरी पर शरीर ऊपर आता है। मैं सोचता हूं क्या ही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1 में इसे देख लिया था। 30-40 दिनों में वहां पर खड़ी हुई पूर्ण शरीर पृथ्वी पर सीधे आदम तक एक मनुष्य के पुत्र के समान जो पृथ्वी पर अंतिम दिनों में 7 दिवटों के बीच में खड़ा था। और यूहन्ना ने 7 दिवटों के बीच में मनुष्य पुत्र सरीखा जी से देखा था। ये यीशु मसीह नहीं था, ये मनुष्य पुत्र के समान देखा था। और उसे नबी कहता है आदम से लेके इस युग की दुल्हन का वो वर्ड इमेज को देख लिया था। कठिन हो रहा है? नहीं कठिन हो रहा है तो आमीन करो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बैठ सकते हैं। सो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1 में जो मनुष्य पुत्र सरीखा को देखा था, ये आदम से लेके दुल्हन तक का लोगों को देखा जो पृथ्वी पर अंतिम दिनों में 7 दिवटों के बीच में खड़ा है। जब तुरही न्याय घोषित कर रही होगी, आग पीतल जैसा पांव, क्या ही दर्शन था। वो पुनरुत्थान इतिहास का अंतिम चरण होगा। ओ यह आ रहा है, वो दिन अब आ रहा है। मैं कैसे जानूंगा क्यों दिन आ रहा है? भाई ग्रेट कहता है यहाँ पे हालेलुया हमारे बीच में डानियल भट्टी होगा, हमारे बीच में पेत्र भाई होगा, हमारे बीच में और कोई होंगे जो हमने खोया है। वो कब्र में इंतजार कर रहे होंगे वापस लौट के आने के लिए। हालेलुया। कब्र में मतलब वहां सोए रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक
आवाज उन्हें कब्र से लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो कहता है यहाँ पे, ओ मेरे भाइयों, हम देख पा रहे हैं कि कैसे सिस्टर जगरी 21 साल की हो गई है, कैसे दानियल भट्टी 18 साल का हो गया है, हम देख रहे हैं कैसे फेता भाई 20 साल के हो गए हैं, हम उनका देह को बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब पुनरुत्थान चालू हो गया है, उन्हें नया शरीर और नई आत्मा, दुगनी आत्मा दिए जाने वाला है। नया शरीर, तुम्हारा नया शरीर अनंत काल के लिए। परमेश्वर जानता है अभी तुम्हारे नए शरीर का हर कण कहां पर है। यह पुनरुत्थान में तुम्हारे पास वापस आ रहा है। पुनरुत्थान की पुकार केवल उनके लौटने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी है, ताकि हम भी यहां से बदल जाए, हम भी एक नया शरीर को पहन ले, मरणहार अमरता को पहन ले। पुनरुत्थान हम सब के लिए है, जो स्वर्ग में है और जो यहां पर है। आमीन। तो बुलाहट हम सब के लिए आगे बढ़नी चाहिए, स्वर्ग में, पृथ्वी पर। पुनरुत्थान की आवाज होना चाहिए। बुलाहट पृथ्वी पर वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसा स्वर्ग में बढ़ रहा है। स्वर्ग के गलियारों में भी प्रचार गूंज रहा है, स्वर्ग के गलियारे में भी लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। जब यीशु मसीह कब्र से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्रूस में अपना जान दिया, पुनरुत्थान की आवाज के जोर से चिल्लाया और कहता है पूरा हुआ। और जैसे चिल्लाया और उस अधलोक का दरवाजे को किक मारा, और जब वो अंदर गया और शैतान का सिंहासन में कदम रख के उसका चाबी को लेता है, उसी समय अब्राहम, इसहाक, अय्यूब सारे लोग वर्शिप स्टार्ट कर दिए, नाचना स्टार्ट कर दिए। हालेलुया। वो जानते थे हमारा पुनरुत्थान आ गया है। ये पुनरुत्थान की पुकार था, जो हमें अधोलोक से बाहर बुला रहा है, हमें इस मरणहार शरीर से हमें अमरता में लेके जाएगा। और जब यीशु मसीह जी उठा, ऐसे पहला पुनरुत्थान हो गया था। वो धर्मी अब्राहम, इसहाक लोग जी उठे उसके साथ। 30-40 दिन तक का यीशु मसीह के साथ उन्होंने था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों को दिखाई भी दिए, चले गए। आमीन, आमीन। तो कुछ लोगों को दिखाई दिए, चेले लोगों को यीशु दिखाई दिया, हमें भी दिखाई दे रहा है। हमारे भाई लोग लौट के आ रहे हैं 21 साल 18 साल की उम्र में जो सोए हैं और रुके हुए हैं, कह रहे भाइयों उस दूरी के लिए तुम भी रुके, हम भी रुके हैं। क्या महान माता पैर से ऐसा लग रहा है कि हम हाथ मिला गया। यस हालेलुया। मैं जल्दी कर रहा हूं। पुनरुत्थान की बुलाहट, पुनरुत्थान हम सब के लिए, स्वर्ग में जो है उनके लिए भी और पृथ्वी में जो उनके लिए, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 16, 13, 14 में लिखा है और प्रकाशित वाक्य 16 का 17 में लिखा हुआ है, जहां पे 3 प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अब थोड़ा सा गंभीर बात है, 3 प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं मेंढकों के समान अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से, एक छोटे भजदक्ता के मुंह से निकलती है। मेंढक का 3 आत्मा, एक अजगर, एक पशु और एक झूठा भजदक्ता। वे दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं जो चिन्ह दिखाती है, पृथ्वी के राजा और सारे जगत के राजों के पास जाते हैं ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। उसने उन्हें उस स्थान पर इकट्ठा किया जिसे इब्रानी भाषा में हरमगिदोन कहते हैं, जो इस्राएल के विरुद्ध है। वे वहां इस्राएल का नाश करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये 3 आत्माएं उन 2 कटोरियों के बीच छोड़ी गई है। अब हम 7वीं कटोरे के पास आ रहे हैं। ये लोगों को इस्राएल के विरुद्ध मोड़ने के लिए छोड़ी गई है। इसलिए भाई ब्रदर कहते हैं, इसलिए जहां भी आप लोग देखते हो, पहले के टिप्पणीकार जो अच्छे प्रतीत होते थे, अचानक जो इस्राएल के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाले भी सडनली इस्राएल से घृणा करने लग गए, उनके विरुद्ध आ रहे हैं। मैं कुछ नामों को बता सकता हूं, पर उचित नहीं है ऐसे मंच में बोलना, राइट है। तो ये वही आत्माएं हैं जो लोगों को इस्राएल के विरुद्ध में अभी कर रहा है। इस्राएल के खिलाफ में जितने आ रहे हैं, ये लोगों को तैयार कर रहा है आक्रमण करने, ताकि जब वे सब हरमगिदोन के लिए इस्राएल के विरुद्ध इकट्ठा हो, तब मसीह भी तैयार हो जाएगा। वे ठीक वहीं पर आ रहे हैं जहां वो चाहते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर विनाश के लिए, प्रतिशोध के लिए इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों से अब घृणा करने वाले बनते जा रहे हैं। इस्राएल के खिलाफ जो यरूशलेम को श्राप देगा, परमेश्वर कभी उसे आशीषित नहीं करेगा। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। वो शैतान की जलन है, वे उससे घृणा करते हैं इस्राएल से, क्योंकि उनके मध्य से शैतान की आत्मा इस्राएल से घृणा करती है।
तब वह उनके मुंह से निकलने वाली अग्नि में तलवार से उन्हें मारता है। तो 17 में लिखा हुआ है, तब 7वें स्वर्गदूत ने अपनी कटोरा वायु में उंडेल दिया हवा के ऊपर, और स्वर्ग से मंदिर में से सिंहासन की ओर से एक बड़ा सा शब्द आया जो कहता था, हो चुका। तो हम उस बिंदु तक आ गए हैं। ये धर्मी आत्मा जो संसार को नष्ट कर रही है, सही है, जो यह धर्मी आत्मा, धर्मी नहीं, ये जो अधर्मी आत्मा, अधर्मी आत्मा, ठीक है, स्पष्ट नहीं बोल रहा हूं शायद, ये जो अधर्मी आत्मा है, देखो किस रीति से संसार को भ्रष्ट कर रही है। स्कूलों में जाके ये आत्मा प्रवेश कर चुकी है। स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन, चेयरमैन के अंदर ये आत्मा घुस चुका है। सही है। आज स्कूलों में बहुत तरह के काम होता है। पहले जमाने में जो स्कूल होता था, केवल स्कूल जाते थे, बहन जी कहते थे हम लोग और आ जाते थे। हम टीचर क्या नहीं जानते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया, स्कूल का टीचर और बच्चे इतना क्लोज फ्रेंड के समान हो गए। उनके बीच में अफेयर भी चल रहा है, डेट पे भी जाते हैं, उनके बीच में बड़े बड़े पार्टियां होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा स्कूलों में समय समय में हर महीना कुछ ना कुछ ऐसा होता है इंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि बच्चे उनका स्कूल में ज्यादा से ज्यादा दाखिल ले, एडमिशन ले। इसलिए ऐसा ऐसा तरह तरह का इंटरटेनमेंट करने के लिए वहां पे बहुत तरह का काम किया जाता है, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, गलत चीज को सीखते हैं। ब्रदर ब्राउन का बेटा जब स्कूल जा रहा था, बिली पॉल, वहां पे एक लड़की के साथ उसको एक प्रोग्राम करना था, कपल के रूप में, एक वाइफ हस्बैंड के रूप में। भाई नबी कहते हैं कितना बड़ा हुआ चीज उस बच्चे के अंदर सदमा किया था, उसमें उलझ गया था। वो लोग सोचते हैं स्कूल में होता है, कोई बात नहीं, स्कूल वाले बोलते हैं ऐसा करने के लिए। नहीं बच्चों, स्कूल के अधिकारियों के ऊपर अधर्मी आत्मा घुसते चला जा रहा है। ये प्रकाशित वाक्य का किताब है। स्कूलों में, कॉलेजों में, जैसे कि ट्रंप ने अमेरिका में उसके कुछ प्रभावों को उलट दिया था, इन आत्माओं के खिलाफ में ट्रंप चला गया था। और यूके, भाई कहते हैं यूके के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन बातों को किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटाई जा रही थी। लोग ट्वीट और संदेशों के लिए जेल पर डाले जा रहे थे। इसलिए हमारी कलीसिया के लिए सावधान रहिए। ट्वीट भी नहीं करना कुछ चीज, यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा चीज मत डालो, या इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ बात मत बोलो जिससे कल के दिन तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसके लिए 5 साल के बाद हो सकता है, खोजबीन करने के बाद तुम्हें जेल भी हो सकता है, कुछ ऐसा बात करोगे। इसका स्वभाव अब उजागर मत करो। लेकिन याद रखना, क्योंकि गूगल हर किसी को भी इस बातों को मैं छोड़ दिया, आप क्या कहता है गूगल, लैपटॉप, इन सारी बातों को। लेकिन मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो स्कूलों में वो आत्मा बच्चों और जवानों को भ्रष्ट करते चली जा रही है। जब वे अभी विकसित हो रहे हैं, अपना व्यक्तित्व और चरित्र बना रहे हैं, छोटा एक नाजुक साल किशोर अवस्था में, टीनेज में, जब बच्चा अच्छा शिक्षा पाने के लिए स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट और बहुत सारी ऐसी बातें सिखाया जा रहा है। मेरे जुबान में नहीं आ रहा है, बहुत सारा चीज आजकल स्कूल में होता है। फेयरवेल, फेयरवेल होता है। फेयरवेल हुआ, हमारे बच्चे उनसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि चर्च में कभी फेयरवेल नहीं हो रहा है। प्रेम भाई फेयरवेल बना देना, आप विदाई होने वाले के लिए फेयरवेल कर देना। जब पता चला ये विदाई होने वाला है, उसके लिए फेयरवेल कर दो। वैसे ही है ना, फेयरवेल का मतलब जब विदाई होता है 12वीं के बाद। देखो कभी साड़ी नहीं पहनने वाली लड़कियां हमारे चर्च के वहां साड़ी पहनने जाते हैं, बस लंबा कुछ पहन के निकलेंगे। भाई लोग देखो ऐसा, ठीक है, ओके, स्कूल में कुछ हद तक तुम सही, लेकिन जहां लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज मत करो। मत देखो कि कौन नाटो नाटो करके नाच रहा है, उसको देख के नाचना मत। परमेश्वर तुम्हें नचाएगा, फिर जिंदगी भर नचाएगा। सावधान जवान बच्चों, स्कूल के अंदर आत्मा घुस रहे हैं, कॉलेज के अंदर आत्मा घुस रहे हैं। जब भी अभी एक भाई मेरे को, एक भाई बोलता है, भाई आप जब भी प्रचार करो ना, पॉजिटिव प्रचार करो भाई, नेगेटिव मत करो, बहुत लोग ना डर जा रहे हैं। बोला मेरे लिए तो यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है कि बच्चे बदल जाए, संसार को छोड़ दे। अक्षय भाई खिला ठोकते ही रहेंगे, एकदम भाई राख में ही बिठाए रहेंगे हम को, जब तक कि वो ठीक ना हो। सही है, हालेलुया। तो यहाँ कहता है स्कूलों में
वो आत्मा बच्चों और युवाओं में भ्रष्ट करते चला जा रहा है। जब वे कभी विकसित होने का उम्र होता है टीनेज का समय में, तो व्यक्तित्व और चरित्र जब बनाने का समय होता है, उस समय उनके बीच में एक लिंग बातों भीत को लेके आते हैं और भ्रमित आत्मा आता है जो जेंडर की बातों को लेके आता है, थर्ड जेंडर की बातों को लेके आता है। कॉमन कर दिया यहाँ का गवर्नमेंट, पूरा वर्ल्ड में आत्मा काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर इस बात को लागू कर दिया गया है, थर्ड जेंडर भी होगा, कॉमन बाथरूम भी यूज कर सकते, बहुत सारा चीज ऐसा हो गया। ये बात को दर्शाता है जंक्शन टाइम में नबी ने कहा है लूत नगर का हेड था, मेयर था, प्रधान था। वो वहां नीचे गया और जब ये आत्मा संसार में घुसने लगा, ऐसी अवस्था को जब देख लिया कि पुरुष ने अपने शरीर को प्राकृतिक उपयोग को छोड़कर विकृत हो रहा है, तो लूत को ये बातें बहुत ही बुरा लगा और लूत तहरीज में आके रो रहा है। लूत देख रहा है कि मेरा जो चाचा अब्राहम, उसके साथ जब मैं उस दूत के अगुवाई में चल रहा था, ये कोई आत्मा नहीं था, प्योर आत्मा था। दूत अगुवाई करता था, बहुत ही शानदार रीति से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा चाचा से मैं अलग होके यहाँ का मेयर बन गया, मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि लोग पुरुष विकृत होते चले जा रहे हैं। कैसे विकृत हो रहे हैं? पुरुष अपने रूप को विकृत कर रहा है, टैटू बना रहा है, यहाँ पे गोदाते हैं, यहाँ पे गोदाते हैं, यहाँ पे गोदाते हैं, यहाँ पे गोदाते हैं, और लोग बोलते हैं आई लव यू जीसस। अरे जीसस को इधर चाहिए क्या? जीसस को इधर रखोगे? जीसस का जगह यहाँ पे है जो आपके अंदर है, इन यू, इन यू। डरो मत, मैं हरदम साथ हूं, डरो मत, जो बोल रहा हूं बच्चों। विकृत रूप, टैटू बनाते हैं, नाक कान में पहनना, गुदाना, बॉडी के ऊपर, जांग में, गर्दन के ऊपर। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अरे ब्लड क्या है, हर चीज कितना मदर ब्लड बोलते हैं। देखिए एवं अपना नस्ल को भूल गए हैं लोग। कोई सोचता है कि मैं कुत्ता के समान हूं, मैं कुत्ता का जाति का हूं, और वो क्या करता है, कुत्ता के समान जीभ को लगा के यहाँ लगा, देखिए हो ना कैसे लगाते हैं, कोई यहाँ छेदा करता है, कोई यहाँ छेदा करता है, कोई कुत्ता के समान बनता है, उसका बॉडी को ऐसा बनाता है। कोई बोलता है मैं सांप वंश का हूं, तो वो सांप के समान अपना बॉडी को बना के वैसा बॉडी को पूरा टैटू डाल के पूरा विकृत रूप करता है। कोई बोलता है मैं जीव जंतु जानवर के समान हूं, कोई किसी प्रकार का जानवर का अवतार लेने का कोशिश करता है। नाना प्रकार के लोग दुनिया में अपने मूल प्रकृति को भूलते चले जा रहे हैं और विकृत रूप को लेते चले जा रहे हैं। दाढ़ी मूछ रखकर, कान और नाक में पहनते हुए, साड़ी पहनते और लंबा बाल करते, स्त्रियों का पहरावा हुआ, जो पहना हुआ होता था स्त्री पुरुष के समान अब बनने लगे। भाई कहते हैं स्त्रियां पुरुषों के समान स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉप पार्टी, वो और ये सारी पुरुषों का वस्त्र स्त्रियां पहनने लगी, नाखूनों को बढ़ाने लगी, पुरुषों के समान जींस पैंट पहनने लगी, घूमने लगे, अंगों को प्रदर्शन करने लगे। इस सारी बातों के द्वारा विकृत रूप को ले रहे हैं। ये तो केवल एक इंसान पागलपंथी की चरम सीमा में पहुंचते चला जा रहा है। जेंडर में कोई भेदभाव नहीं रखे, यह प्राकृतिक अंत का चिन्ह होने वाली है। भाई ब्रह्म कहता है आज समलैंगिकता की विकृति बढ़ गई है। हमारी गवर्नमेंट या अधिकारी स्त्री के साथ विवाह, पुरुष से विवाह करने का एक अधिकार दे दिया है। अब ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, हर किसी को अपना जीवन जीने का, लाइफ स्टाइल अपने तरीका से जीने का अधिकार है, ऐसा गवर्नमेंट बोल दिया और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये नॉनसेंस आत्मा कलीसिया के अंदर नहीं आना चाहिए। कलीसिया का पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करो, और बच्चों तुम टीनेज की अवस्था में संसार से मत सीखो, तुम्हारा पेरेंट्स और पास्टर क्या सिखा रहा है देखो। ये अंतिम युग की अंतिम आवाज है। हालेलुया। आप बच्चे आप बैठ सकते, यहां तक कि हमारी राष्ट्र सरकार का 40% लोग इस विकृत आत्मा से ग्रसित हो गए। बड़े बड़े जगहों से पास किया गया, ये समाचार पत्रों में है, आप पढ़ सकते हैं। ये सही बात है, आपके चारों ओर इस प्रकार का आत्मा काम कर रहा है। और एक किताब का नाम है, भाई कोलमैन ने प्रचार किया था, आरंभ से ऐसा नहीं था। ऐसा पहले नहीं था मेरे भाइयों। आमीन। ये किताब का नाम आरंभ से ऐसा नहीं था। 25 नवंबर 1959 में प्रचार किया, जैसे लूत के दिनों में वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। यही बात आज है। अपने संदेश को देखो कैसे वो विकृत होते जा रहे लोग।
समाचार पत्रों को देखो, मैंने एक विश्लेषण को देखा जहां समलैंगिकता पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम तट पर लगभग 20% और बढ़ती चली गई। सदोम की आत्मा लोगों के बीच में आ गया। देखो कैसे सब कुछ विकृत होते चली जा रही है। जल, नदियां, सब कुछ दूषित होता चला जा रहा है। रोग, वायरस, मिलावट, हाइब्रिड दुनिया में आते चला जा रहा है, जिन्हें डॉक्टर कुछ नहीं जानते हैं। इसका मतलब है दुनिया अपना अंतिम समय में पहुंच चुका है, चरम सीमा में आ गया है, अस्तित्व खो चुका है। हम अंत के समय में हैं। चट्टान की ओर भागो, मसीह की ओर भागो, शीघ्र उसमें प्रवेश करो। ये कलीसिया तो उसी समय जब वो कर रहे हैं कि समलैंगिकता लोगों पर छोड़ी जा रही है, उसी समय से वायरस भी छोड़ा जा रहा है, जिन्हें डॉक्टर भी नहीं जानता है कि कितना प्रकार का वायरस अब दुनिया में आ रहा है। बैठ सकते हैं। इस संसार में जो वायरस घुसते चला जा रहा है, कोरोना वायरस, एड्स, बहुत बड़े बड़े रोग। क्यों? क्योंकि संसार में जितना पाप उतना वायरस आ रहा है और वही संसार को तबाह कर रहा है। संसार अपनी क़यामत में आ गया है। संसार समझ नहीं सक रहा है, जिन्हें डॉक्टर भी जान नहीं पाता है। यदि आप ध्यान दें, अमेरिका की पिछली सरकार के समय में सब बातें एक साथ लोगों पर छोड़ी जा रही थी। ये सब एक ही आत्मा की ओर से आता है। शैतान जो सृजन नहीं कर सकता, लेकिन वो परमेश्वर का सारा असली रूप को बिगाड़ के विकृत या कुरूप बना सकता है। जैसे उसने आदम और हवा को बहकाया या हवा को विकृत कर दिया, उसको गलत तरीका से संतान उत्पन्न करने दिया, तो शैतान केवल बिगाड़ता है। शैतान केवल बिगाड़ता है। जब उस आत्मा ने व्हाइट हाउस पर अधिकार जताया तो बहुत सारी महामारी इस जगह में फैल गई थी, बहुत सारी बातें था। इस बातों को मैं यहीं छोड़ देना चाहता हूं और आगे जा रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मलाकी 4 के अनुसार नया जन्म, तुम मूल स्वरूप में बाहर आओ। मेरे जवान बच्चों, भाई बहनों, प्रेज लॉर्ड। मैं यहाँ पे भाई कहते हैं शायद हम नहीं समझते कि आत्माएं कैसे स्कूल और विश्वविद्यालय में चली गई है, इसलिए मैंने आज प्रभु भोज की सभा के बीच में इन बातों को कहना उचित समझा। भाई कहते उचित समझा, ताकि शैतान के इन गंदे स्पर्श को अपने ऊपर टच करने मत दो और कहना शैतान मुझे टच भी मत करना। तुम ऐसे दोस्ती को छोड़ो, ऐसे फ्रेंडशिप को छोड़ो जो तुम्हें झूठ बोलना सिखाता है, पाप करना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना सिखाता है और माता पिता को धोखा देके, जवाब देके आपको उत्पात बताना सिखा रहा है। रिपेंट करो बच्चों, लौट के आओ। ये अंतिम आवाज है, तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा माता पिता रोते रात और दिन चर्च में ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम उनके समान बनो, ताकि वो प्रभु के लिए कैसे सैक्रिफाइस किए 10-20 सालों में, और चाहते कि तुम उनके समान बनो। बच्चों, उनके परवरिश के ऊपर तुम दोष लगने मत दो। लोग ना कहेंगे वो कैसा परवरिश कर रहे हैं। जवान बच्चों, टीनेज के बच्चों, अपने माता पिता और अपने पास्टर का इज्जत को रखो। यहोवा का वचन तो सुनो। आज ये अंतिम युग की अंतिम आवाज है। हालेलुया। कितने पेरेंट्स का आंसू बहते होंगे घर में, कितने पेरेंट्स आपस में लड़ते होंगे कि बच्चे को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बिंदासीर हैं और सोच रहे होंगे क्या गलती हम कर रहे हैं। ये माता पिता तो खड़ूस है, इनका जमाने में ये सब नहीं था। अरे नहीं था तो भला था, तुम्हें दिया है तो परमेश्वर जय पाने के लिए दिया है। हे बाल को तुमने उस पर जय पाया है, जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। स्कूल कॉलेज की आत्मा से भी बड़ा आत्मा तुम्हें दिया गया है, जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उन घरेलू आतंकवादी माता पिताओं को मैं सैल्यूट करता हूं। हमारा पिता क्रूर है, हमारी मां आतंकवादी है। मैं सलाम करता हूं। आतंकवादी बनो, संसार से बाहर निकालो अपने बच्चों को। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। क्या विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूं सच है? मैं सलाम करता हूं ऐसे माता पिता को जो अपने बच्चों को सही रास्ता में लाने के लिए रोक टोक करते। हो सकता है उनके बच्चे उनको तुच्छ जान रहे, उन्हें बात करना बंद कर दिए। कोई बात नहीं मेरे भाई बहनों, मुझे तो कोई परवाह नहीं है कि मेरे 4-5 बच्चे मुझे इग्नोर करे, मुझे बेच भी ना पिलाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जो 30 साल से खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं अंतिम आवाज को लेके कि लौटाओ 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 जवान बच्चों। हालेलुया। माता पिताओं के लिए धन्यवाद हो जो धार्मिक जीवन के लिए आज भी खड़े हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे ऐसे माता पिताओं को। प्रेज़ द लॉर्ड। वे सत्य के लिए खड़े हैं मेरे भाइयों। मुसीबत आने दो,
लंदन के अंदर जब ऐसा बातें हुआ, अमेरिका के अंदर जब ऐसा बातें हुआ, थर्ड जेंडर का बातें आया, लोग टैटू बनाने लगे, बहुत सारा चीज लागू कर दिया गया वहां का गवर्नमेंट, तब हमारे कुछ भाई बहनों को जेल भी हो गया रहेगा। कितने भाई बहनों को बहुत क्योंकि वहां पे अपने बच्चों को टच करना भी कितना साल का जेल में जाना होता है। लेकिन हमारे प्रिय लोग अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, भाई ब्लूएट कहते हैं, गिरफ्तार भी हुए। कुछ बच्चे इतना उग्र बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के खिलाफ में जाके केस कर दिए, बोले हमको अपना पेरेंट्स पब में जाने नहीं देते हैं, हमारा पेरेंट्स हमें कोई पार्टी में जाने नहीं देते हैं, हमें बांध के रखे हैं। पेरेंट्स लोग उनके खातिर जेल में भी जाके आए, लेकिन आतंकवादी के समान आज भी खड़े थे। मैं ये आतंकवादी का सपोर्ट का बात नहीं कर रहा, लोग तुम्हें अनेक नामों से पुकारेंगे, लेकिन खड़े रहो, खड़े रहो। केवल कन्वेंशन आना और चर्च में आकर टीवी देख के ताली बजाना नहीं। मेरे भाइयों, मेरे जवान बच्चों, मेरे माता पिताओं, अपने बच्चों को इंडिया के किसी कोने में भी रहो, वचन में बने रहो। ये आवाज एक दिन तुम वहां पे लेके जाएगा। इसलिए युवा जवानों, उस लहू के नीचे आ जाओ। एक लहू का सोता बह रहा है, आमेन, वही जो आपको शुरुआत में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आपके लिए जो लहू को बहाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समाप्त कर रहा हूं मेरे भाइयों, म्यूजिशियन धुन दे सकते, मैं समाप्त करना चाहता हूं पुनरुत्थान की आवाज प्रार्थना करके सेवकाई के द्वारा आपके साथ बातें कर रही है आज। आमेन। क्योंकि रायपुर सभा के बाद परमेश्वर ने रोमियो 8:18 को रिलीज कर दिया और कहा सारा सृष्टि जिसका इंतजार कर रहा है परमेश्वर के पुत्र 14 साल की भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद दहलीज पर खड़ी है, उस जन्म को देने के लिए पुनरुत्थान की आवाज को, बल्कि इस घड़ी में वो धड़कते चला जा रहा है हमारे अंदर वो आवाज। आमेन। जब हमने 2025 को पार किया, जो सर्व का वर्ष था, और 2026 के अंदर जो अग्नि में घोड़े का वर्ष, जो टोटल संसार से अलग होके हम उस रथ में चढ़ने का समय आ चुका है। इसलिए कैलेंडर का परिवर्तन नहीं हुआ है। आमीन। ये केवल पुराने वर्ष को हमने छोड़ के नहीं आया है, आमीन, लेकिन एक आत्मिक चिन्ह है, एक संकेत कि अब हम दहलीज पर खड़े हो गए हैं। आमीन। जैसे हम दहलीज की सेवा को सुनना आरंभ कर दिए हैं, हमने अनुभव भी कर दिया है, कोई साधारण संदेश अब नहीं है। ये संदेश है 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा पुनरुत्थान की आवाज, जो केवल वहां तक रुकेगा नहीं। ये आवाज हमें अग्नि के समान सामर्थ के साथ घोड़े के वर्ष में लेकर आएगा और तीव्र और निर्णायक और परिवर्तनकारी युग में लेके आएगा, और अंतिम युग की अंतिम आवाज फिर आप बन जाओगे। इसलिए हमने 14 साल की भविष्यवाणी को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखा। यूसुफ सिद्धता का वो भविष्यवाणी जो दुल्हन की सेवकाई से संबंधित रखता है। 2012 से 2026 बराबर 14 साल। इन 14 वर्षों में दुल्हन ने अपनी सेवकाई की यात्रा को छोटी सी इमारत के अंदर ही पूरा कर रही थी। 14 साल हम इमारत के अंदर थे। आमीन। 14 साल हम यहाँ पे प्रवेश किया। हालेलुया। जब यहाँ पे 2012 में हमने प्रवेश किया, हमने इंतजार किया, बराबर गिनती के अनुसार स्टेप बाय स्टेप, एक इंच के लिए फाइट कर रहे थे। नबी कहता है अपने तलवार को उठाया। किसने उठाया तलवार? यूसुफ के साथ कौन खड़ा था? कालेब के अंदर और ही आत्मा था, लिखा है, और ही आत्मा था, अर्थात दुगनी आत्मा था। जो आत्मा डिनोमिनेशन में है वो आत्मा नहीं, जो दान वरदान की आत्मा वो आत्मा नहीं, धर्मी पवित्रीकरण का ही आत्मा नहीं, आपके अंदर दुगनी आत्मा है। आप तलवार को उठाओ, एक एक इंच के लिए काटते जाओ, और 14 साल अपने आप भविष्यवाणी को पूरा करके अब दहलीज में आके खड़े हो गए हो। एक आवाज है जो आपको रप्चर के अंदर लेके जाएगा। जैसे ही हमने दहलीज के अंदर वहां पे आ खड़े हुए, अंतिम आवाज को सुनने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आवाज जो पुनरुत्थान की आवाज है। ये आवाज केवल पृथ्वी पर नहीं गूंज रहा है, बल्कि स्वर्ग में भी यह आवाज प्रतिनिधि कर रहा है। यही वो आवाज है जो दोनों को परिवर्तन करने जा रहा है, जो हमें, जो जीवितों को हम पल भर में बदल जाएंगे, और सोए हुए संतों को जो मृत्यु की अवस्था से ऊपर उठा लिए जाएंगे जीवन में। आमीन। ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि जागृति रहने का है। दहलीज पर खड़ा होकर हम अंतिम पुकार को सुन रहे हैं। वो पुकार है पुनरुत्थान की पुकार। राइट है? एक कोट पढ़ देना चाहता हूँ, ठीक है? बराबर आधा घंटा में बोला लिया, जस्ट एक सूर्य का उदित होना। म्यूजिशियन आप धुन दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ। यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध लड़ूंगा, बस एक यात्रा करो। यात्रा परमेश्वर आपको ओके, यानी कि स्वर्गारोहण किताब का नाम है द रैप्चर। 1965 दिसंबर 4। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप उस एक महान बात पर ध्यान दो।
जो अब यहां पर होने वाली है, इससे चौंकिएगा मत। अब ध्यान दो, वचन यहां पर दूसरा थिस्सलुनीकियों में कहता है कि वहां पर 3 बातें होगी। सही है? 3 बातें होगी। और 3 बातें क्या था? एक ललकार, एक शब्द और एक तुरी का फूंका जाना। इन्हें यीशु के प्रकट होने से पहले होना है। एक ललकार होती है नबी के द्वारा, यीशु इन तीनों कामों को कर रहा है और नीचे उतर कर आ रहा है। ललकार होता है। ललकार क्या है? एक संदेश है जो सबसे पहले आगे बढ़ा। यह जीवन की रोटी है जो दुल्हन को आगे लेके आ रहा था। अब देखिए, परमेश्वर के पास कामों को करने का एक ही तरीका होता है। वो अपनी योजना कभी नहीं बदलता, वो नहीं बदलता है। वो तो ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार आमोस का 3:6-7 में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो पहले अपने दास भजदत्ता पर वो प्रकट नहीं करेगा। इसलिए एक दिन स्वर्ग से धमाका हुआ। जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। वे पुराने नियम के पवित्र लोग जो पूर्व काल में थे, एक धमाके के द्वारा जो इंतजार कर रहे थे, आमीन, जो होने वाला था, और वहां से पहले बाहर निकल कर आते हैं और पुनरुत्थान में जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय हो चुका था, जब यीशु क्रूस से मरे और तीसरे दिन जी उठा था। आमीन। तब बाइबल कहती है कई पवित्र लोग कब्रों से बाहर निकल कर आए। इसलिए हम अपने धन्य उद्धारकर्ता के आगमन के लिए अब देख रहे हैं। नजर डालो, म्यूजिशियन बजा सकते, नजर डालो, देखो कि अंजीर के पत्ते अब हरे होते जा रहे हैं। उसके राज का सुसमाचार अब देशों में फैल चुका है। हम अंत के करीब हैं, देखा जा सकता है। क्या यह सही है कलीसिया? आमीन। तो खुशी से हम उसके धन्य प्रकट होने के संदेश को घोषित करेंगे। जल्दी वो महिमा में आ रहा है, हरेक और सभी को बताने के लिए। तो फिर जागो तुम खुदा के संतो, क्यों नींद के नशे में रहोगे जब अंत करीब आ रहा है। आओ हम उस अंतिम पुकार के लिए तैयार हो जाए जो हमारे बीच में बुलाया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम में सेवकाई मुड़ेगी और वापस फिर से सवारी करेगी। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन, बस सिर्फ याद रखो, वो जरूर एक पुकार को करेगी। भाई नबी कहते हैं इस किताब में, जरूर एक पुकार को करेगी और यही समय का अंत होगा। अपने साथ यीशु के नाम को लेकर जाओ। दुख और हाय को, बच्चे, खुशी, आराम तुमको यह दे कि तुम गाओ और उस यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। हर जगह तुम जाओ, उसके अनमोल नाम जो मीठा नाम है, पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का खुशी। अनमोल और मीठा नाम जो पृथ्वी की आशा और स्वर्ग की खुशी है। यीशु के नाम से हम झुकते हैं उसके पास, उसके पैरों पर हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और स्वर्ग के राजाओं का राजा हम उसे मुकुट पहनाएंगे। हम अब हमारी यात्रा को पूरी करेंगे क्योंकि उसका नाम अनमोल और मीठा है। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का खुशी, पृथ्वी की आवाज और स्वर्ग की आवाज, ये अनमोल नाम इतना मीठा नाम है। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग की खुशी, हमारी यात्रा अब पूरी होने जा रही है। प्रभु अब सबको बहुत आशीष दे। करूंगा यीशु के खातिर मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। दुखियों आनंद घर में अपने विश्राम
यहोवा